बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आगे हमने एक रिएक्टेंट पार्टिकल दिया हुआ है और उसको हम ट्रीट करें पहले 2 मोल ऑफ गिरनार्ड रिएजेंट से और उसके बाद उसको एसिडिफाइड वाटर में डाल रहे हैं और बाद में इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 हम हीट करने वाले हैं। तो बोला मेरे रिपोर्ट क्या बनने वाला है, ध्यान देना। फर्स्ट क्या होगा, जब गिरनार्ड अटैच करोगे तो आपका पॉइंट है इस पॉइंट पे अटैचमेंट होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे गिरनार्ड अटैचमेंट होगा और CN पे अटैच होगा। तो अल्टीमेटली इस पॉइंट में जब गिरनार्ड का पार्टिकल अटैच करोगे CH3 को तो यहाँ का पाई बॉन्ड टूटेगा और जो पाई बॉन्ड है यहाँ पे CH3 जोड़ेंगे हम लोग और CN का जो N ग्रुप को आपको हटाना है। CN का N हटता है, साइनाइड जो होता है आपको पता होना चाहिए कि गिरनार्ड रिएक्शन जब होता है तो उस केस में बच्चों लोग कीटोन पे गिरनार्ड किस तरह अटैक करता है एक बार हम लोग ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं। तो जब भी आपके पास कोई कीटोन होगा उसमें गिरनार्ड का पार्टिकल अगर अटैक करेगा तो उसमें प्रोड्यूस करता है अल्कोहल। कैसा अल्कोहल प्रोड्यूस करेगा तो बच्चों लोग हो जाता है 3D अल्कोहल बन जाता है, ठीक है। और अगर पास कोई साइनाइड हो, CN ग्रुप हो, तो उसके इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर गिरनार्ड रिएजेंट अगर है तो उसमें जो है C से हम R को जोड़ेंगे यहाँ पे और N को हटा के O लगा देंगे, यानी कन्वर्ट कर देंगे इस तरीके से। यहाँ डबल O लग जाएगा और यहाँ पे R लग जाता है। तो वही काम यहाँ करने वाले हैं। इस पॉइंट CH3 जोड़ दिया, यहाँ पे H लगा दिया, अल्कोहल बन गया कीटोन से। और यहाँ जो CN था इसको N हटा दिया, डबल O जोड़ के एक CH3 को यहाँ जोड़ देंगे, जो गिरनार्ड रिएजेंट का CH3 उसको यहाँ जोड़ दिया। तो सिस्टम ऐसा बन चुका है। अब आप क्या किए हो, अब आप H2SO4 हीट डालो, यानी H+ हीट से क्या बनता है, तो आपके अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा। तो अल्कोहल यहाँ पे OH यहाँ पे है तो यहाँ से OH हटेगा और बगल वाले पोजीशन से H हटेगा। तो आपका अल्कीन बेटर कहाँ बनेगा, तो चूंकि आपका यहाँ आपका अल्कीन का पॉसिबिलिटी यहाँ और यहाँ है तो अल्कीन यहाँ ही बन सकता है इस पॉइंट पे, या तो अल्कीन इधर ही बन सकता है। अब जो A पॉइंट है, A पॉइंट बेटर है क्योंकि इसमें अल्कीन बनने पे अल्फा का नंबर भी ज़्यादा नंबर भी रहेगा, प्लस बेंजीन का कॉन्जुगेशन भी इसमें काम करेगा तो इसको स्टेबल करेगा। तो इस केस में जो अल्कीन हम लोग क्रिएट करेंगे बच्चों लोग, अल्कीन कौन सा क्रिएट करेंगे, तो A वाला अल्कीन क्रिएट करेंगे जो लिखा हुआ है, ठीक। क्यों, कि इस अल्कीन से क्या होगा, आपका रिंग का रेजोनेंस भी इसमें काम करके स्टेबल करेगा और अल्फाज भी है, दोनों काम करेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ से आप OH हटाओगे तो OH हट के डिहाइड्रेशन होगा और आपका अल्कीन जो है एसिड के बाद हीटिंग के बाद आपका ऐसा बनेगा। तो आप देखोगे तो हमारा जो सॉल्यूशन है किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन C से हमारा सॉल्यूशन मैच करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन C होगा वो होगा करेक्ट। तो बच्चों लोग इस तरह के मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और इसके बिहाइंड के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में क्या है, आपके पास साइनाइड है, उसमें डायबल एच डाल रहे हैं हम लोग। तो CN में डायबल एच डालने से क्या होता है, ध्यान ना, जो साइनाइड ग्रुप होता है उसमें अगर डायबल एच अगर आप ऐड करते हो तो ये कन्वर्ट करता है करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड में। तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या होगा, आपसे बोला गया Y पूछा गया तो Y क्या होगा, Y में जो होगा अल्डिहाइड होगा, यानी आपका ऑप्शन जो B होगा करेक्ट। बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपके सामने एक रिएक्टेंट पार्टिकल दिया हुआ है, उसमें गिरनार्ड रिएजेंट का अटैक करेंगे 1 इक्विवेलेंट। तो ध्यान देना, जब गिरनार्ड अटैक होगा तो आपका जो CN ग्रुप है, वो कहाँ कन्वर्ट होगा, तो पता है कि गिरनार्ड रिएजेंट अगर जब CN पे अटैक करता है तो उस केस में हम N को हटा के क्या करते हैं, O लगा देते हैं डबल बॉन्ड और C से लिंक कर देते हैं गिरनार्ड को। तो आपका गिरनार्ड यहाँ लिंक हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड O लगा देंगे हम लोग। तो वही काम यहाँ पर CN है तो क्या होगा, जो गिरनार्ड रिएजेंट का जो pH है उस pH को आपको यहाँ लिंक कर देना है और यहाँ N को हटा के डबल बॉन्ड O लगा देना आपको। N हट जाएगा यहाँ से और यहाँ पे O लग चुका होगा, ठीक। बाकी यहाँ पे ईथर या और कहीं भी कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करना है। तो अगर आप देखोगे कौन सा आंसर सही होगा तो ध्यान देंगे आपका जो है हमारा मैच करेगा ऑप्शन A, जो है हमारा सॉल्यूशन से मैच कर रहा है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन A। बच्चों इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस और उसके सॉल्यूशंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में क्या दिया होगा, हमने एक अल्कीन है, अल्कीन में हम ऐड करें H2CO और बोला इसमें मेजर पार्ट क्या बनने वाला है। तो ध्यान ना, इसमें बेसिकली एल्डी ग्रुप जुड़ेगा और एल्डी ग्रुप जो जुड़ेगा वो इनपुट में जुड़ेगा, ये होगा आपका मेजर प्रोडक्ट। यानी इस केस में
आपका एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ भी जुड़ सकता था, और एक केस है कि एल्डिहाइड ग्रुप कहाँ जुड़ेगा, एंड पॉइंट पे जुड़ेगा। ठीक, इसमें ए होगा आपके लिए मेजर। तो अब देखोगे तो ऑप्शन जो है, ऑप्शन जो सी है हमारे साथ मैच करेगा। तो ये होगा इसका मेजर पॉसिबिलिटी और ये होगा इसका माइनर पॉसिबिलिटी। तो बच्चों लोग हम लोग मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मेसिटाइल ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखा हुआ है और बोला है इसमें कितना सीसी सिग्मा बॉन्ड होने वाला है। तो ध्यान देना, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मेसिटाइल ऑक्साइड का जो है फिगर पता होना चाहिए। तो बेसिकली कॉमन नेम है, तो आपको इस कॉमन नेम का फिगर पता होना चाहिए तो क्वेश्चन बन पाएगा आपसे। तो इसका मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ आपके लिए कि मेसिटाइल ऑक्साइड कैसा दिखता होगा। तो ये हो जाएगा मेसिटाइल ऑक्साइड का फिगर। इसको सिंपल अगर आपको याद रखना है तो आप ध्यान देना, जब आप लोगे एसीटोन और उसका अल्डोल करोगे, अल्डोल प्रोडक्ट, तो जो आउटकम ऐसा ही दिखेगा। यानी अल्डोल, एसीटोन का जो अल्डोल होगा उसका जो प्रोडक्ट है डिहाइड्रेशन के बाद, उसको आप मेसिटाइल ऑक्साइड बोल सकते हो। अब यहाँ पे सीसी सिंगल बॉन्ड कितना होगा, काउंटिंग करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा बच्चों लोग, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो सीसी सिंगल बॉन्ड का नंबर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा बच्चों लोग, ये हो जाएगा 5। बच्चों लोग हम लोग मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में इथाइन मॉलिक्यूल है जिसको हम ट्रीट कर रहे हैं पहले रेड हॉट एफी ट्यूब और हीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है बेंजीन। सेकेंड स्टेप में ऐड किया गया है कार्बन मोनोऑक्साइड HCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो ये बेसिकली गटरमैन कोच रिएक्शन है। तो इसमें अल्टीमेटली क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। अब आपसे बोला गया है कि इस प्रोडक्ट में कितना sp2 कार्बन है। तो ध्यान देना, आपका बेंजीन का जितना भी कार्बन sp2 होगा तो 6 कार्बन तो यहाँ से हो गया, और ये 7वां कार्बन भी क्या sp2 है। तो टोटल क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ऑल 7 कार्बन आर sp2। तो इसका आंसर होगा बच्चों लोग 7। तो इस तरह के मल्टी कॉन्सेप्ट्स और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन के सॉल्यूशंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपका रिएजेंट है Br2 + KOH और यहाँ पे कीटोन दिया हुआ है जिसके पास CH3 है। तो अगर आप इसको सोचोगे तो आपके आइडोफॉर्म के जैसा रिएक्शन है। तो यहाँ पे बस आयोडीन के बदले हम क्या लगा दिए, ब्रोमीन लगा दिए हैं। तो बाकी आपको पता है कि जब भी आपके पास आइडोफॉर्म जैसा रिएक्शन होता है तो इस तरह का आपका कोई कंपाउंड अगर होगा और उसमें हम डालते हैं, मान लेते हैं KOH तो उसमें होगा क्या, यहाँ से बॉन्ड तोड़ेंगे और ये पार्ट जाएगा उसके एसिड के सॉल्ट में, ठीक, और जो ये पार्ट है चला जाएगा CHBr3 में, यानी ब्रोमो फॉर्म में भी चला जाएगा। तो यहाँ पे ये होने वाला है, यहाँ से बॉन्ड तोड़ेंगे हम लोग, ये पार्ट जाएगा एसिड के सॉल्ट में और ये जाएगा CHBr3 में। तो और ऑप्शन देखोगे तो आपका जो ऑप्शन जो है ए है उसमें हमारा सॉल्यूशन से मैच करेगा, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ए। बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके सामने एक रिएजेंट मॉलिक्यूल दिया हुआ है और उसमें हम रिएजेंट ऐड करते हैं Br2 इन प्रेजेंस ऑफ LBr3। तो ध्यान देना, इस रिएजेंट में आपका अल्टोफाइल Br+ क्रिएट होता है और जो आपका बेंजीन है उसमें जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उसका नेचर क्या है, -M है, यानी ये मेटा डेटिंग ग्रुप की तरह काम करेगा। तो ध्यान देना, इसके मेटा पोजीशन पे आप ब्रोमीन को जोड़ोगे, यानी ब्रोमीन का जो लिंकेज होगा इस पॉइंट पे लिंकेज होगा। तो आप देखोगे तो आपका जो ऑप्शन नंबर जो है ए होगा करेक्ट। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन का एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग यहाँ पे आपके पास एक रिएजेंट दिया हुआ NaOCl प्लस एसिडिफाइड किया गया उसको बाद में, और जो प्रोडक्ट बना वो दिया हुआ है आपके पास। तो बोला गया कि इसका जो रिएक्टेंट होगा पहचाना। तो ध्यान देना, जो रिएजेंट है NaOCl कहीं ना कहीं NaOI की तरह है। अब NaOI कब बनता है, तो ध्यान देना, जब हम NaOH + I2 यूज करते हैं तो उसमें NaOI बनता है, और ये रिएजेंट किसका होता है, आइडोफॉर्म टेस्ट का। तो सिमिलरली ये रिएजेंट कब बनेगा, जब यहाँ पे होगा NaOH + Cl2, यानी
हमारा ये जो यूज किया गया तो आइडोफॉर्म टेस्ट की तरह इसमें आपको बेसिकली आपको सोचना है। तो आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए रिएक्टेंट कैसा होना चाहिए, तो उसके एंड में आपके पास अगर कीटोन एल्डिहाइड है तो लास्ट में CH3 होना चाहिए। अब देखोगे रिएक्टेंट में कहाँ पे लास्ट में CH3 है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है यहाँ पे आपको CH3 दिख रहा है। तो अगर हम देखेंगे तो अगर P अगर ऐसा होगा और आप यूज करोगे NaOCl तो उसमें क्या बनेगा, तो ये कंपाउंड एक बनेगा प्लस साथ में ये बनेगा CH3 का फॉर्मेशन होता है। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन का एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके पास एक एल्डिहाइड है। अब एल्डिहाइड जो है उसके पास अल्फा एच नहीं है, इसका अल्फा एच क्या है, 0 है। ठीक, इसमें डालो आप NaOH, तो कहीं ना कहीं आपको हिंट कर रहा है कि इसमें आपको कैनिजारो रिएक्शन करना है। क्या करना बच्चों लोग, कैनिजारो रिएक्शन। अब होगा क्या, इसमें आपका जो टॉप में जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो एक जाएगा एसिड के सॉल्ट में, और चूंकि आप एसिडिफाई कर चुके हो तो इसमें आप H को जोड़ देना, यानी बनाना एसिड। और नीचे वाला जो CH2H उसको अनचेंज छोड़ना। दूसरा वाला टॉप में जो होगा वो नीचे बन जाएगा CH2H, और ऊपर में भी क्या होगा, करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। यानी ये 2 कंपाउंड बनने वाला है। और ध्यान ना, अब आप चलते हम लोग ऑप्शन पे। द कंपाउंड विच इज नॉट फॉर्म एज ए प्रोडक्ट इन द रिएक्शन एज, तो डायोल तो बन रहा है मेरे पास, ये देखो डायोल है। मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो डाई का ए भी कहीं ना कहीं तो बन रहा है, ये ऊपर सिर्फ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है। कंपाउंड विद बोथ अल्कोहल एंड एसिड फंक्शनल ग्रुप ए भी सही है, इस कंपाउंड में एसिड और अल्कोहल दोनों है। जो ऑप्शन डी है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये देखना ये अपने पास नहीं बना हुआ है, यानी ये जो है ये हमारे पॉइंट में नहीं है। यानी आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसके लिए डी होगा। इस पूरे प्रोसेस में डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो बच्चों लोग इस तरह के टिपिकल और NCERT बेस्ड क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके सामने बेंजीन दिया हुआ है और साथ में आपके पास एक साइक्लिक एनहाइड्राइड है, साइक्लिक एनहाइड्राइड है। ठीक, अब ध्यान देंगे इसमें आपको आपके पास एक रिएजेंट ऐड किया गया AlCl3 का 2 इक्विवेलेंट, इसमें आपको पूछा गया है इसमें आउटकम क्या होगा। ध्यान देना, जो AlCl3 है तो जब भी आपके पास एनहाइड्राइड होता है तो AlCl3 क्या करता है, इस कंपाउंड का लोन पेयर को गेन करता है, चूंकि यहाँ पे वैकेंट पी खाली है। ठीक है, तो वैकेंट पी खाली होगा तो यहाँ पे गेन करेगा और इसको यहाँ से ब्रेक करता है, यहाँ से ब्रेक करता है और आपके पास RCO+ बनाएगा। तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ होगा, यहाँ पे किसी एक पोजीशन से ब्रेक होगा, तो चूंकि ये साइक्लिक एनहाइड्राइड है तो ये दोनों अलग नहीं हो पाएगा। तो मान लेते यहाँ से ब्रेक करते हो तो यहाँ पॉजिटिव बनेगा और यहाँ पे नेगेटिव बनेगा, और जो पॉजिटिव है वो जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह इसमें अटैक करेगा रिंग पे। ठीक है, तो रिंग पे अटैक होगा तो ध्यान देना इसको हम नंबरिंग 1 कर देते हैं, 2 कर देते हैं, 3, 4 और 5 पॉइंट O के लिए। ठीक, तो आपके 1 पॉइंट से लिंक होगा, फिर 2 पॉइंट CH2, 3 पॉइंट CH2 एंड 4 पॉइंट में CO एंड O, और यहाँ का जो हाइड्रोजन निकलेगा सिस्टम से वो यहाँ पे जुड़ सकता है। ठीक, तो ये यहाँ पे इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा, यानी आपका ये हो जाएगा A। अब ध्यान ना, उसके बाद इसमें डाला गया है जिंक HgHCl, ये होता है आपका क्लेमेंसन रिडक्शन। तो इसमें होता क्या है, तो इसमें होगा कि जो भी कीटोन या एल्डिहाइड ग्रुप है तो क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या करते हैं हम लोग, कीटोन या एल्डिहाइड को भेजते हैं उसका करस्पॉन्डिंग अल्केन में, यानी कीटोन का जो O है उसको हटा के आप लगा दोगे H। तो यहाँ पे कीटोन का जो O है आपको यहाँ दिखेगा, तो यहाँ से यहाँ पे क्या करोगे आप, उसको लगा दोगे यहाँ पे H, यहाँ पे CH2 एंड COH के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो ये कंपाउंड आपका A है और ये हो गया B,
तो कौन सा ऑप्शन आपसे मैच कर रहा है? तो ऑप्शन जो ए है उसमें जो भी आंसर्स लिखा हुआ हमारे सॉल्यूशन से मैच कर रहा है। तो बच्चों लोग इस तरह के ट्रिकी, इंटरेस्टिंग और एनसीईआरटी बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके पास दो स्टेटमेंट है, 1 और 2। तो 1 में क्या बोला हुआ है कि एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड टू अल्डिहाइड और कीटोन इन्वॉल्व प्रोटॉन ट्रांसफर टू फॉर्म स्टेबल अनायन। तो ध्यान देना, जब भी आपके पास कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप होगा उसमें हम डालते हैं अगर सोडियम बाइसल्फर का एडिशन करते हैं तो फर्स्ट में क्या होता है, आपका ओपन माइनस Na+ बनेगा और यहाँ पे जो है नीचे वाले पॉइंट पे SO3H का फॉर्मेशन होता है। अब जो यहाँ पे H है ये ऊपर की तरफ मूव करता है, क्यों? क्योंकि अगर H ऊपर जाएगा तो नीचे जो आयन फॉर्म करेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू रेजोनेंस, यानी ऊपर OH हो जाएगा और नीचे जो SO3 है नीचे जो SO3 है बच्चों लोग उस पर चार्ज नेगेटिव आ जाएगा और जो सोडियम है यहाँ पे एज आयनिक इंट्रैक्शन के फॉर्म में आके जुड़ा रहेगा। तो नीचे आयन का लॉजिक क्यों है? क्योंकि SO3 में क्या होता है, O पे जो नेगेटिव बनता है उसमें रेजोनेंस होता है, इससे क्या होता है, ज़्यादा स्टेबलाइज होता है। इसका मतलब जो स्टेटमेंट 1 बोल रहा है सही है, ठीक है। तो आपका स्टेटमेंट 1 क्या होगा, सही होगा। स्टेटमेंट 2 का हम बात करते हैं तो द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड टू फॉर्म एन अल्डिहाइड और कीटोन yields अमाइन एज ए फाइनल प्रोडक्ट। तो ध्यान देना, जब भी आप अल्डिहाइड या कीटोन यानी कार्बोनाइल ग्रुप में आप ऐड करते हो HCN तो उसमें बनता है साइनोहाइड्रिन एज ए फाइनल प्रोडक्ट, यानी ऊपर का बॉन्ड टूटेगा, O के पास जुड़ेगा H और C से जुड़ेगा CN, इसको बोलते हैं हम लोग साइनोहाइड्रिन। तो यानी ये अमाइन तो नहीं है, यानी स्टेटमेंट 2 क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो स्टेटमेंट 1 क्या है, करेक्ट है, 2 है रॉन्ग है। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा इसमें से? तो ऑप्शन डी आपके हमारे सॉल्यूशन से मैच कर रहा है। बच्चों लोग इस तरह के सॉल्यूशंस के लिए और एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द अमॉन्ग फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट फॉर्म सिल्वर मिरर व्हेन ट्रीटेड विद द टॉलेंस रिएजेंट। तो ध्यान देना, टॉलेंट टेस्ट कौन कौन सा देता है, तो ध्यान देंगे सिल्वर मिरर टेस्ट देने वाला है आपके पास कोई भी अल्डिहाइड जो होता है खुद को कन्वर्ट करता है करस्पॉन्डिंग एसिड के सॉल्ट में और आपका सिल्वर मिरर टेस्ट देगा। इसके अलावा और क्या होता है, अगर आपके पास हेमिस्टल ग्रुप होता है यानी सेम ही कार्बन पे अगर OH जुड़ा हो और उसी कार्बन से अगर आप O और कार्बन जोड़ दिए, ठीक है, यानी सेम कार्बन पे OH उसी कार्बन पे क्या हो, O और कार्बन जुड़ा हो, ठीक, तो इसको बोलते हैं हम लोग हेमिस्टल, ठीक है। तो हेमिस्टल सिस्टम अगर आपको दिखेगा तो ये भी टॉलेंट टेस्ट देता है, ठीक। इसके अलावा क्या होगा, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड दिखेगा तो ये भी आपको देगा क्योंकि खुद को भेजता है ऑक्सीडेशन करके CO2 में और टॉलेंट टेस्ट देगा। इसके अलावा क्या होगा, फॉर्मिक एसिड इकलौता एसिड है जो खुद को भेजता है CO2 में और टॉलेंट टेस्ट देगा। इसके अलावा और क्या सोचेंगे बच्चों लोग, तो अगर आपके पास अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है यानी कीटोन के बगल वाले कार्बन पे अगर OH होगा और उस कार्बन पे अगर H भी होगा तो उस केस में क्या होता है, ये टॉलेंट टेस्ट देगा। तो ये सारा कुछ लिस्ट है जो आपका टॉलेंट टेस्ट दे सकता है। तो इससे अपना क्वेश्चन जो है इस लिस्ट में से कहीं कहीं हमको मिल जाएगा। तो ध्यान देंगे, आगे पहला कंपाउंड क्या है, अल्डिहाइड है, टेस्ट देगा, ठीक। जो फोर्थ कंपाउंड है बच्चों इसमें सेम पोजीशन पे OH है और उसी पोजीशन पे O और C दिख रहा है आपको, यानी किस कैटेगरी में बिलोंग करेगा, बिलोंग करेगा हेमिस्टल में, तो भी टेस्ट देगा। जो 2 और 3 है बेसिकली ये कीटो इनॉल टॉटोमरेन शो करेगा और इनका अभी इनॉल फॉर्म ड्रॉ किया जो कि अनस्टेबल है, इसको थोड़ा हम लोग टॉटोमराइज करके इसके स्टेबल फॉर्म में भेजते हैं। तो 2 जो है 2 का टॉटोमराइजेशन से क्या होगा, आपको बनेगा कीटोन एसीटोन बनेगा और 3 के टॉटोमराइजेशन से क्या होगा, इस H को जब यहाँ भेजोगे तो बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो ये फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा अपने अल्डिहाइडिक फॉर्म में, ठीक है। तो आपको पता है कि अल्डिहाइड कीटोन में कौन सा टेस्ट देगा, अल्डिहाइड देगा, तो थर्ड देगा, बट 2 जो है अपने कीटोन के फॉर्म में जाके नहीं देने वाला है, यानी इन सारे ऑप्शन में से जो 2 है वो टॉलेंट टेस्ट नहीं देगा, यानी इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो होगा ऑप्शन A जो टॉलेंट टेस्ट नहीं देगा।
तो इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और उसके एनालिसिस को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में आपके पास एक रिएक्टेंट पार्टिकल दिया हुआ है जिससे मल्टीपल कीटोन या एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है आपके पास, साथ में अल्कोहलिक यानी आपके पास बेस दिया हुआ है और साथ में H+ हीट निकाला हुआ है। तो बोला गया इस क्वेश्चन में आपका मेजर प्रोडक्ट क्या फॉर्म करेगा। तो ध्यान देना, इस पे कहीं ना कहीं आपके इंट्रा अल्डोल होने का चांसेस है। तो ध्यान देंगे, जब भी हम इंट्रा अल्डोल करते हैं तो यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन दोनों ग्रुप है, तो हमेशा हम नेगेटिव फॉर्म करते हैं अल्फा पोजीशन ऑफ कीटोन और अटैक होता है एल्डिहाइड पे, एंड अटैक ऑन एल्डिहाइड। ठीक है, तो एल्डिहाइड पे आप अटैक करोगे और नेगेटिव कहाँ फॉर्म करके अटैक होगा, तो नेगेटिव बनेगा कीटोन के अल्फा पे और एल्डिहाइड पे अटैक होगा। प्लस जो इंट्रा अटैक होता है उसमें एक रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो रिंग का जो स्टेबिलिटी होता है, सबसे ज़्यादा अच्छा स्टेबल रिंग होता है। तो स्टेबिलिटी ऑफ रिंग का बात करते हैं बच्चों लोग, तो सब ध्यान देना, 6 मेंबर रिंग मोस्ट स्टेबल होता है। 6 के बाद क्या होता है 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 4, 4 के बाद 3। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान देंगे, अपने पास इस कीटोन का अल्फा पकड़ते हैं, तो एक अल्फा है एक अल्फा है। तो आपको देखना है कि ये अल्फा पे नेगेटिव बनेगा और अटैक होगा इस एल्डिहाइड पे। तो रिंग का जो साइज होगा वो 6 मेंबर बने तो बेहतर है। तो अगर हम इस अल्फा को चूज करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो उस केस में क्या हुआ कि 1 पोजीशन को लिंक करेंगे एल्डिहाइड का 6 पोजीशन से, तो रिंग का साइज बनेगा 6 मेंबर। तो ये आपका स्टेबल रिंग बन सकता है। तो हम वही काम करेंगे, 1 से 6 को लिंक करेंगे। ठीक, तो 1 से 6 को लिंक करेंगे तो ध्यान ना, आपके पास 6 मेंबर रिंग एक यहाँ पे है बना हुआ। यहाँ जो कीटोन ग्रुप है सबको ये अनडिस्टर्ब रहेगा, ये अनडिस्टर्ब रहेगा, और यहाँ पे एक 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा। इसको फॉर्म कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे इसको पोजीशन 6 बोला हुआ था। ठीक है, 6 से जुड़ा क्या है 1, 2, 3, 4, 5, और जब जुड़ेगा तो एल्डिहाइड का क्या है, एल्डिहाइड का पोजीशन से O हटा देना है और 1 वाले पोजीशन से 2 H हटा देना है, क्योंकि यहाँ पे हीटिंग है तो डिहाइड्रेशन भी हो चुका होगा। तो अल्डोल में जो आप लोग जानते हो डिहाइड्रेशन करना है उसको भी कर देना आपको, यानी 6 और 1 में क्या होगा डबल बॉन्ड जुड़ जाएगा। और यहाँ पे जो 2 पोजीशन में डबल बॉन्ड O लिखा हुआ है तो 2 पोजीशन में डबल बॉन्ड O हम दिखा सकते हैं, तो इसको यहाँ दिखा दिए। यानी आपका जो आउटकम होगा कुछ ऐसा दिखेगा। अगर आप देखते हो ये किससे मैच करेगा, तो ये मैच करेगा आपके ऑप्शन सी से। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। तो बच्चों लोग इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन और उसके बिहाइंड के कॉन्सेप्ट के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड A दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला लिखा हुआ C6H6O, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड डार्क ग्रीन कलर फॉर्म करा विद फेरिक क्लोराइड यानी FeCl3 के साथ बनाएगा। तो पॉइंट ये है, तो कहीं ना कहीं ये FeCl3 के साथ टेस्ट दे रहा है, तो कहीं ना कहीं हमको हिंट मिल रहा है जो कंपाउंड ये होगा फिनॉल। अब एक बार हम लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का यूज करके थोड़ा कंफर्म कर लेते हैं कि यही होगा। तो C6H6O में इसका करस्पॉन्डिंग जो हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला होगा ये हो जाएगा C6H6, क्योंकि हम क्या करते हैं O को करते हैं नेग्लेक्ट। अब इस C6 के लिए आपका करस्पॉन्डिंग अल्कीन का फॉर्मूला होता है C6H14। तो दोनों फॉर्मूला में डिफरेंस कितने H का है, तो H का है 8 H का है, और हर 2 H के लिए क्या होता है 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आता है। तो यहाँ पे क्या होगा 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आएगा, 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आने वाला है। अब फिनॉल सिस्टम में एक रिंग बना हुआ है, 4 डबल बॉन्ड और 3 डबल बॉन्ड आपके पास है, एक रिंग है और 3 डबल बॉन्ड है, मतलब आपका इसके अंदर इसके पास 4 DU ऑलरेडी हो चुका है। तो यानी इसका मतलब हम जो सोच रहे थे कि आपका कंपाउंड A फिनॉल होगा वो सही है। अब फिनॉल को फर्दर हम ट्रीट कैसे कर रहे हैं बच्चों लोग, तो हमको ट्रीट करें फिनॉल को फर्दर CaCl3 इन बेसिक मीडियम। तो बेसिकली आपको एक नेम रिएक्शन है रीमर टीमन रिएक्शन, उसका आउटकम दिखेगा। तो अब जब रिएजेंट ऐड करोगे तो आपका आउटकम इसमें क्या होगा, तो आपके ऑर्थो पोजीशन में CHO ग्रुप को जोड़ देना है, सैलिसिल्डिहाइड फॉर्म कर जाता है बच्चों लोग। ठीक है, अब बोला गया आपको कि इसको ए हो गया आपका A, ये हो गया आपका B। अब बोला गया कि B को
फर्दर हम निकाल सकते हैं कंपाउंड सी से थ्रू ऑक्सीडेशन, यानी पीसीसी का यूज करेंगे सी पे तो वापस बी बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि सी क्या हो सकता है, तो सी ध्यान देना। अब आप इसके लिए क्या करना, आप ऑप्शन पे मूव करो तो देखो कि किस ऑप्शन में जो सी है जिससे हम बी बना सकते हैं। तो यहाँ पे तो OH पक्का होगा। पीसीसी ऑक्सीडेशन कहाँ करेगा, इस पोजीशन पे। इस पोजीशन पे क्या होना चाहिए, इस पोजीशन में होना चाहिए आपके पास अल्कोहल। तो ऑप्शन सी में अल्कोहल कहाँ दिख रहा है, तो ये जो बी वाला जो ऑप्शन है उसमें यहाँ पे CH2OH दिखेगा, जिसको पीसीसी से आप ऑक्सीडाइज करोगे तो बी फॉर्म कर सकता है। यानी आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए और उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके पास एक साइक्लिक कीटोन है प्लस आपके पास CH3CHO है और बेसिक मीडियम है। तो ध्यान देना, जब भी ऐसा सिस्टम रहेगा तो आप क्या करना, ये बेसिकली यहाँ पे होगा क्रॉस अल्डोल होने वाला है। इन दो अलग अलग टाइप का अगर कार्बोनाइल ग्रुप होता है, दो अलग अलग तरीके का अगर कार्बोनाइल ग्रुप होगा तो उसमें होता है क्रॉस अल्डोल। यहाँ पे आप नेगेटिव बनाओगे कहाँ पे, कीटोन के अल्फा पोजीशन पे, और अटैक कहाँ होगा, अल्डिहाइड पे। तो अगर आप देखोगे यानी फर्स्ट स्टेप के बाद जो होगा, यहाँ पे नेगेटिव बन चुका है, अटैक होगा इस अल्डिहाइड पे। तो अटैक हम लोग करवा लेते हैं। तो यहाँ पे OH होगा, यहाँ पे CH3 होगा और यहाँ पे H होगा। अब ध्यान देना, उसके बाद रिएजेंट ऐड किया गया I2 + NH। तो कहीं ना कहीं ये आइडोफॉर्म टेस्ट है। तो आइडोफॉर्म टेस्ट ध्यान देना, अगर अल्कोहल में होता है तो अल्कोहल इस तरीके का होना चाहिए, तो आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। और अल्डिहाइड कीटोन अगर होगा तो इस तरीके का होना चाहिए, तो टेस्ट दे देगा। दोनों में क्या होता है, दोनों में आउटकम सेम आता है। रिएजेंट जब डालोगे I2 + NH तो होता क्या है, आपका जो बॉन्ड कहाँ से क्लिप करेगा, तो बॉन्ड यहाँ से क्लिप करेगा दोनों केस में, और CHI3 का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ जो भी सिस्टम है वो जाता है अपने एसिड के अनानिक फॉर्म में, जो कि सॉल्वेंट से H लेने के बाद आपको बन जाता है अपने करस्पॉन्डिंग एसिड में। तो वही यहाँ पे होगा। यहाँ मुझे दिख रहा है कि ये पार्ट आइडोफॉर्म दे सकता है, तो अल्टीमेटली यहाँ से ब्रेक करोगे चीज़ों को, और आउटकम जो बनेगा ऐसा कुछ बनने वाला है बच्चों लोग। इस जगह COH में और एक बन जाएगा CHI3। तो हम लोग को X पहचाना नहीं, इसको A पहचानना है मेरे को। तो देखो ये किस में दिया हुआ है, तो आप देखोगे तो ऑप्शन जो आपका जो ऑप्शन D है, D होगा करेक्ट। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन का एनालिसिस के लिए और उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके पास एक रिएक्टेंट पार्टिकल दिया हुआ है, इसको ट्रीट करो पहले गिरनार्ड रिएजेंट से। तो ध्यान ना, इसमें आप गिरनार्ड रिएजेंट का एडिशन करोगे तो यहाँ इस पॉइंट पे अल्कोहल बनेगा और यहाँ पे आप ऐड करोगे CH2CH3 को, गिरनार्ड को अटैक करोगे। उसके बाद फर्दर क्या किया, फर्दर इसमें HCl ऐड किया गया है। HCl में क्या होगा, इस डबल बॉन्ड के अबाउट क्या होगा, एडिशन होगा। उस केस में जहाँ पर कैटायन स्टेबल होगा वहाँ पे आप क्या करोगे, वहाँ पे सील को जोड़ दोगे। तो कैटायन स्टेबल कहाँ होगा, क्योंकि अल्फा यहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ पे कैटायन स्टेबल होगा, तो यहाँ पे आप सील को जोड़ देना। तो आपका जो आउटकम दिखेगा वो ऑप्शन C से मैच करेगा। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन का एनालिसिस के लिए और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके पास एक अल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, इसको हम ट्रीट कर रहे हैं इथाइल अल्कोहल में और इसमें HCl पास करें। तो कहीं ना कहीं ये आपके एसिटल फॉर्मेशन का रिएक्शन है। यानी जब भी तेरे पास कोई एल्डिहाइड कीटोन होता है उसमें हम अल्कोहल डालते हैं इन एसिडिक मीडियम, तो उसमें क्या बनता है, एसिटल बनता है। एसिटल फॉर्मेशन में होता क्या है कि इस O को हम हटा देंगे और उसके बदले 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल जो है वो आप ऐड कर देते हो, ये बन गया आपका एसिटल। तो यही काम इस कहाँ पे होने वाला है, तो यहाँ पे एल्डिहाइड हटेगा और उसको हटा के आपको करना क्या है, इस पोजीशन में 2 OET जोड़ देना है। तो ये बन गया हेमी एस्टर आपका, सॉरी एस्टर बन चुका बच्चों लोग, ये बन गया आपका एसिटल। ठीक, अब ध्यान दें यहाँ पे अगला पॉइंट पे क्या है, एक बल्कि बेस यूज किया गया। तो बल्कि बेस क्या करता है, एलिमिनेशन करता है थ्रू E2 प्रोसेस। अब चूंकि यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, अगर मल्टीपल ऑप्शन होता तो क्या होता, बल्कि बेस हमेशा वहां से निकलता जहाँ पे हिंड्रेंस कम होता। बट यहाँ पे क्या ऑप्शन एक ही है कि ब्रोमीन के जस्ट बगल में कौन सा पोजीशन दिख रहा है आपको,
तो ये पोजीशन बस दिख रहा है, बस यहीं पे पॉसिबल ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, उसके बगल में जो है यहाँ पे एक H होगा जो हमको दिख रहा है, इस H को बस निकालने का अपने पास ऑप्शन है। तो यहाँ पे आफ्टर ट्रीटमेंट विद टॉट बिटॉक्साइड क्या होगा, तो ये ब्रोमीन हटेगा और बगल वाले कार्बन से H हटेगा और यहाँ पे OET और OET ग्रुप जुड़ा रहेगा। तो अगर आप देखोगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो जो प्रोडक्ट ए बनने वाला है एसिटल, और जो प्रोडक्ट बी बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। तो आप देखोगे इन सारे ऑप्शन में से जो मैच करेगा, तो मैच करेगा हमारे पास ऑप्शन डी। ठीक है, तो चलो इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों इस क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है कि बेंजोनाइट्राइल यानी ये कंपाउंड ऐसा होता है, इसको हम ट्रीट करते हैं 1 इक्विवेलेंट ऑफ गिनार्ड रिएजेंट से, तो उसमें क्या बनेगा। तो ध्यान देना, जब भी आपके पास नाइट्राइल ग्रुप होता है तो सिंपल सा फंडा है, जब भी तेरे पास RCN होगा और गिनार्ड रिएजेंट आप डालते हो तो इसमें फॉर्म करता है, यहाँ से अब इस बॉन्ड यहाँ से आप N को हटाते हो तो RC और डबल बॉन्ड O लगा के इसी पोजीशन में आप गिनार्ड वाले R को जोड़ दो, ये बन जाता है इस तरीके से। तो वही काम यहाँ होगा, जो CH3 है वो लिंक होगा इस कार्बन से और N को हटा के हम O लगा देंगे डबल बॉन्ड, तो आपका जो कंपाउंड है कुछ ऐसा बनेगा। अभी जो कंपाउंड आपको दिख रहा है ये कौन सा टेस्ट देगा, तो मुझे डायरेक्टली दिख रहा है कि देगा टेस्ट आइडोफॉर्म, ये आइडोफॉर्म लिंक से मैच कर रहा है तो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो आइडोफॉर्म जब देगा तो आइडोफॉर्म का रिएजेंट क्या होता है बच्चों, NH+I2, तो इसमें कंपाउंड क्या बनेगा, यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करो तो एक पार्ट जाएगा अपने एसिड के नेगेटिव में, दूसरा जो है बनेगा आइडोफॉर्म का LOPPT, यानी ये जो आइडोफॉर्म हम बना रहे हैं CHI3 ये अपना LOPPT दिखाएगा। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बच्चों लोग इस तरह के मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग आगे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसमें से कौन सा कंपाउंड है जो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल से PPT फॉर्म करेगा। तो ध्यान देना, ये जो क्वेश्चन है बेसिकली 2,4-DNP टेस्ट से लिया हुआ, 2,4-DNP टेस्ट बोलते हैं इसको हम लोग। और टेस्ट होता किसके लिए है, ये होता है कोई भी कार्बोनिल ग्रुप के लिए, तो अल्डिहाइड या कीटोन इसमें हो सकता है। ठीक है, आपको देखना है कि किस में अल्डिहाइड या कीटोन है तो उसे टेस्ट देगा, नहीं तो नहीं देगा। तो ध्यान देना, जो ऑप्शन सी है, सी में आपके पास कीटोन है जो कि टेस्ट को देगा, बाकी कहीं भी देखना अल्डिहाइड या कीटोन आपको नहीं मिलेगा। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा ऑप्शन सी। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आपको पता होना चाहिए कि 2,4-DNP टेस्ट कौन देता है, उससे क्वेश्चन बन जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन जो होता है जेईई में बोनस की तरह होता है, और गलती से भी ये क्वेश्चन आपका गलती नहीं होना चाहिए। तो बच्चों लोग इस तरह के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके पास एक असर्शन दिया हुआ है, और इस असर्शन में आपसे बोला जा रहा है कि इनोल फॉर्म ऑफ एसीटोन एग्जिस्ट इन 0.1% क्वांटिटी, हाउएवर द इनोल फॉर्म ऑफ एसिटाइल एसीटोन, जिसका फॉर्मूला लिखा हुआ आपके सामने, एग्जिस्ट इन अप्रोक्सीमेटली 50% इन क्वांटिटी। तो ये आपका सेशन है। तो ध्यान देंगे, जनरली क्या होता है बच्चों लोग, जब हम इनोल कीटो का बात करते हैं टॉटोमरिज्म का, तो एसीटोन में ध्यान देना एसीटोन का एक कीटो फॉर्म है। अब कीटो से जो इनोल का हम कन्वर्जन करते हैं, तो आपका जो अल्फा पोजीशन का जो H है, तो यहाँ से जो एक H है, तो दोनों पोजीशन सिमेट्रिकल है, तो कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें क्या होता है, वहां से H निकलेगा, ये हो गया आपका कीटो, और ये हो गया बच्चों लोग उसका इनोल फॉर्म। अब नॉर्मली ध्यान देना, जो इनोल फॉर्म है उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना हुआ है, और कीटो फॉर्म में C डबल बॉन्ड O बना हुआ है। तो अगर आप बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करोगे, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ में CO का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो C से क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसलिए क्या होता है, एक कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू इनोल फॉर्म, इसलिए यहाँ पे जाना नहीं चाहता है। तो जो आपका इक्विलिब्रियम है वो टोटली क्या हो, बैकवर्ड होगा, और इनोल कंटेंट जो होता है वो 0.1% के अराउंड होता है। ठीक है, अब ध्यान देना, जो अगला मॉलिक्यूल है एसिटाइल एसीटोन,
उसका उसका जो फॉर्मूला देखो तो फॉर्मूला क्या दिया होता है, CH3CO CH2, ठीक है, CO CH3। तो ध्यान ना, इस मॉलिक्यूल पर अगर हम बात करते हैं, इस मॉलिक्यूल में ध्यान देना, ये हुआ फिगर। अब ध्यान देंगे, इस मॉलिक्यूल का अगर आप इनोल फॉर्म बनाते हो ना, तो इनोल फॉर्म कुछ ऐसा बनता है, बीच वाला जो CH2 वहां का पार्टिसिपेट करेगा। तो अगर हम लेफ्ट साइड में अगर इनोल बनाते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, OH बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड ऐसा आ जाएगा। बाकी जो है C डबल बॉन्ड O बनेगा, CH3 बनेगा, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे H बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है उसके कारण क्या होता है, ये फॉर्म कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा बनेगा। तो इनोल फॉर्म जो इस केस में है कुछ एक्सटेंट तक ज़्यादा बनता है, क्योंकि इसमें जो इनोल फॉर्म है वो उसको स्टेबिलिटी मिलता है, ठीक है, स्टेबल होता है, स्टेबल बोल सकते हो आप, तो इसको आप स्टेबल बोल सकते हो, बेटर रहेगा। तो इनोल फॉर्म स्टेबल क्यों है, तो इनोल फॉर्म स्टेबल है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। ठीक है, तो ध्यान देंगे ये जो इनोल कंटेंट है, तो ये इनोल कंटेंट ये भी डिपेंड करता है मीडियम पे, ध्यान देना मीडियम पे डिपेंड करता है। अगर मीडियम और गैस फेज होता ना, गैस फेज, तो 92% होता है गैस फेज में, अराउंड 90% बोल सकते हो, तो अराउंड 90% होता है गैस फेज में। अगर आप लेते हो मतलब नॉन पोलर फेज, नॉन पोलर फेज मतलब जैसे बेंजीन जैसा सॉल्वेंट होगा, तो उस केस में इसका परसेंट होता है अराउंड 70 से 80 के बीच में होगा, तो 75% के आसपास आप बोल सकते हो, नियर अबाउट 75% होगा। अगर आप लेते हो पोलर सॉल्वेंट जस्ट लाइक CH3CN, तो उस केस में अराउंड 55% के आसपास होता है आपका इनोल कंटेंट। और जब आपका वाटर होता है ना, वाटर वाले केस में, तो वाटर वाले केस में होता है 15% के आसपास। तो वाटर वाले में क्या होता है, जैसे आप पानी डाल दिए, तो पानी डालने पे क्या होता है कि वाटर में भी H है, वाटर में भी O है, तो जो इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग उसको ब्रेक करके वाटर खुद से उससे इंटरेक्ट करना चाहेगा, इसलिए पानी डालते ही क्या होगा, आपका इनोल कंटेंट का अमाउंट क्या होगा, घटना स्टार्ट करता है। तो इस क्वेश्चन में ध्यान देना, इस क्वेश्चन में जो आपके पास दिया हुआ था जो वैल्यू 15% का मतलब है, इसका फेज क्या होगा, इसका फेज आपको मानना है, फेज होगा एक्वस, यानी पानी में ऐसा होता है। ठीक, तो आपका सेशन क्या होगा, सेशन करेक्ट होगा, हम लोग रीजन भी कर चुके हैं। ठीक, अब ध्यान देंगे, अब रीजन में क्या बोला गया है, इनोल फॉर्म द of acetyl acetone is stabilized by the intramolecular H bonding which is not possible in enol form of acetone। ये भी इसका रीजन क्या बच्चों, रीजन क्या है इसका, सही है। इसका मतलब आपका जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों लोग, आपका एसेशन भी करेक्ट है, रीजन जो है उस एसेशन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, इसका मतलब आपका जो ऑप्शन C होगा करेक्ट होगा, यानी दोनों ट्रू है एंड रीजन एसेशन को एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो बच्चों इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और उसके एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। तो चलो, इस क्वेश्चन में आपके पास क्या है, आपके पास एक रिएक्टेंट दिया हुआ है और उसको ट्रीट किया गया है इथिलीन ग्लाइकोल से इन एसिडिक मीडियम। तो आपको पता है कि यहाँ पे इथिलीन ग्लाइकोल जो होता है वो डायोल के फॉर्म में रहता है, और चूंकि आपके रिएक्टेंट में कीटोन ग्रुप है, तो एक के पास पॉसिबिलिटी क्या है कि एसिडिक मीडियम में थ्रू इथिलीन ग्लाइकोल इसमें बनेगा एक एसिटल फॉर्म पॉसिबल है, साइक्लिक एसिटल फॉर्म पॉसिबल है। तो इसमें होगा क्या, तो यहाँ जो कंपाउंड का जो कीटोन जो ग्रुप है, ये जो कीटोन ग्रुप यहाँ दिख रहा है बच्चों लोग, वो कीटोन वहाँ से O हटेगा, और जो डायोल है इथिन ग्लाइकोल जो आपके पास डायोल है, उस डायोल का 2 O है, दोनों यहाँ पे कनेक्ट होगा, और यहाँ पे एक साइक्लिक एसिटल फॉर्मेशन होगा इस तरीके का। ठीक, और आप देखोगे कि आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है सही से। तो ध्यान देंगे, आपका जो इसमें ऑप्शन नंबर A है, ये इसके लिए करेक्ट मैच होगा। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों लोग, इसका ऑप्शन A होगा, यानी यहाँ पे हम लोग साइक्लिक एसिटल फॉर्म कर रहे हैं। तो बच्चों लोग इस तरह के
क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग, आपके पास एक कीटोन ग्रुप दिया हुआ है, उसके पास बेस दिया हुआ है। तो कीटोन है, अल्फा एच भी और बेस भी है, मतलब कहीं ना कहीं हिंट है यहाँ पे अल्डोल कंडेंसेशन होने वाला है। तो अल्डोल कंडेंसेशन कैसे होगा, तो एक का हम अल्फा पोजिशन सिलेक्ट करेंगे और दूसरे का ओ वाला पोजिशन यहाँ पे सिलेक्ट होगा। तो इसका वो यहाँ कर लेते हैं। अब यहाँ पे अल्फा पे हम क्या करते हैं, यहाँ का एच निकाल के यहाँ पे चार्ज नेगेटिव बनाएंगे। तो नेगेटिव बनेगा तो नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा और एच को हम यहाँ जोड़ सकते हैं इसके पास। तो दोनों क्लब होके आपके पास एक अल्डोल प्रोडक्ट बनने वाला है, ऐसा कुछ। यहाँ OH बनेगा और ऐसा कुछ बन चुका है। अब उसके बाद क्या होगा, तो ये हो गया आपका कंपाउंड X। अब हीटिंग करोगे तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, और डिहाइड्रेशन होके क्या होगा, यहाँ से OH हटेगा और यहाँ से H हटेगा, यहाँ पे एक H जो है वो हटेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। यानी आपका जो प्रोडक्ट है कुछ ऐसा दिखने वाला होगा। ठीक है, तो बच्चों लोग इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हमारे सॉल्यूशन से मैच कर रहा है होगा ऑप्शन डी। तो सिंपल है, अल्डोल रिएक्शन का एप्लीकेशन था। ऐसा क्वेश्चन क्या है, आपको बोनस मार्क्स दे रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको गलती से भी मिस्टेक में गलत नहीं करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग, इसमें आपके पास एक रिएक्टेंट पार्टिकल दिया हुआ है जिसमें अल्कीन्स है और कीटोन ग्रुप है। उसको आपको रिड्यूस करना और कीटोन को भेजना करस्पॉन्डिंग अल्केन में। यहाँ उसको यानी O को हटा के आपको लगा देना है HH। तो बोला गया है कि कौन सा सुटेबल रिएजेंट होगा जो अल्कीन को बिना डिस्टर्ब किए हुए कीटोन को अल्केन में चेंज कर दे। तो आपको पता है कि किससे होगा, तो होगा वुल्फ किश्नर से। तो आपके पास ऑप्शन डी में वुल्फ किश्नर का रिएजेंट दिया हुआ है NH2NH2 इन बेसिक मीडियम। इससे क्या होगा, आपका जो कीटोन ग्रुप है वो चेंज होगा करस्पॉन्डिंग अल्केन में और ये अल्कीन को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है बच्चों लोग, इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में आपके सामने एक कंपाउंड ए है जिसका फॉर्मूला दिया हुआ है C4HCl2। अब ध्यान देना, इस फॉर्मूले में इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या 0 है, यानी यहाँ पे कार्बन कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा। इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा, आपके सिस्टम में C हट के आपके पास O आ चुका है। अब इसका हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालते हैं, तो इसमें आपका C4H8 है और C4H8O में हम O को करेंगे अगर नेग्लेक्ट करते हैं तो C4H8 के लिए करस्पॉन्डिंग अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, C4H10 होता है। तो 2H का डिफरेंस है फॉर्मूले में, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा 1। अब ध्यान देना, और ये बोला भी हुआ है कि जो बी कंपाउंड है वो रिएक्ट करता है NH2OH के साथ। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, जो बी होगा उसमें अल्डिहाइड या कीटोन होगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हो क्या हुआ है कि टोलन टेस्ट नहीं देता, मतलब अल्डिहाइड का जो ऑप्शन है उसको हम रूल आउट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है बी पक्का कीटोन होगा। अब जो बी 4 कार्बन का जो कीटोन पॉसिबल है तो उसको हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं आपके लिए। तो 4 कार्बन कीटोन कैसा होता है बच्चों लोग, तो ये जो पॉसिबिलिटी है मैंने बना दिया, यानी ये हो गया आपके लिए बी। यानी बी क्या होगा, ब्यूटेन 2 ऑन होने वाला है, ब्यूटेन 2 ऑन। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है C एंड D में। अब ध्यान देंगे, ब्यूटेन 2 ऑन कब बनेगा, जब 2 क्लोरीन, ध्यान देना क्लोरीन को हटा के आपको O लाना है। तो यही पॉसिबल है, जब हाइड्रोलाइसिस करोगे तो Cl को हटा के आप OH लगाओगे। तो अगर इस तरह का आपका A होगा जिसमें जिस पॉइंट पे O लगा हो उसी पॉइंट पे हम 2 क्लोरीन को जोड़ दें, तो हाइड्रोलाइसिस से क्या होता है, इस पॉइंट पे दोनों Cl हटा के क्या लगेगा, 2 OH लगेगा। और 2 OH क्या होता है, अनस्टेबल होता है किसी पॉइंट पे, तो वहाँ से वाटर निकाल दोगे, तो वाटर निकालो तो क्या होगा, आपका ये फॉर्म कर जाएगा ब्यूटेन 2 ऑन फॉर्म कर जाएगा। यानी जो कंपाउंड ए होगा उसका नाम क्या होगा, 2,2 डाइक्लोरोब्यूटेन, एंड कंपाउंड जो बी बना हो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ऑन हो जाएगा। यानी आपका जो ऑप्शन सी होगा वो होगा करेक्ट। तो बच्चों लोग, इस तरह के क्वेश्चन का एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग, आपके सामने एक रिएक्टेंट पार्टिकल दिया हुआ है जिसमें एक ही मॉलिक्यूल में 2 अल्डिहाइड है, दोनों के पास अल्फा H है और आपके पास NOH है, बेसिक मीडियम और हीट किया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे होगा अल्डोल, और अल्डोल कैसा होगा, इंट्राडोल। तो चूंकि आपके पास दोनों ग्रुप सेम ही है, तो किसी एक का अल्फा लेंगे, दूसरे का O पे अटैक करवा देंगे। तो मान लेते हैं हम यहाँ का अल्फा लेते हैं और इसके O पे अटैक करवा देंगे। तो रिंग का साइज कितना बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7। यानी इसको देखोगे तो आपका 6 मेंबर रिंग बेंजीन ऑलरेडी बना हुआ है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हमको 7 मेंबर रिंग के बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक, अब जो पोजीशन 1 है वो 7 से कनेक्ट हो रहा है, तो पोजीशन 1 यहाँ दे, अगर हम इसको ले रहे हैं, ये पोजीशन 3 था आपके पास, तो इसको क्या बोलेंगे 2, ये हो गया आपका 1।
तो 1 है 7 से कनेक्ट हो तो 1 7 में क्या बनेगा, 1 7 बनेगा डबल बॉन्ड, और 1 पे क्या लिंक हो, 1 पे एल्डिहाइड ग्रुप है जो लिंक होगा। ठीक, और ये पोजिशन होगा 4 5 6 7। तो आपका जो कंपाउंड बनेगा कुछ ऐसा बन जाएगा। नंबरिंग करने का फ़ायदा क्या होता है कि आप सिली मिस्टेक नहीं करोगे। तो हमेशा जब भी इस तरह का इंटरेक्शन होता है तो नंबरिंग करके ट्राई करो, इससे क्या हो, कभी भी आपका सिली मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है चलो, अब देखोगे कि इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन जो होगा बी जो होगा ये हमारे लिए करेक्ट होगा। तो इस तरह के इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलो, इस क्वेश्चन में आपके पास एक बेंजल्डिहाइड का डेरिवेटिव दिया हुआ है जिसमें ईथर लिंकेज है पारा पोजीशन पे, और एक फॉर्मल्डिहाइड है उसको ट्रीट किया गया है NOH से। तो ध्यान देना, यहाँ पे जो दोनों अल्डिहाइड है दोनों में अल्फा एच नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस कंजरो होगा। तो जब भी क्रॉस कंजरो होता है तो ध्यान देना, यहाँ पे दोनों जो अल्डिहाइड है उसमें से किसी एक को हमको ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा, किसी एक को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो ध्यान देंगे, तो जब भी ऐसा मौका आता है कि किसको आप ऑक्सीडाइज करोगे किसको रिड्यूस करोगे, तो ध्यान देना जो छोटा वाला जो अल्डिहाइड होगा उसको आपको ऑक्सीडाइज करना है। तो इन दोनों फिगर में आपका छोटा कौन है, तो छोटा है फॉर्मल्डिहाइड। तो यहाँ पे कंजारो रिएक्शन होने वाला है। ये जो कंजारो इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस कनिजारो। क्रॉस कनिजारो में जो छोटा वाला सिस्टम होगा वो क्या करोगे आप, ऑक्सीडाइज करोगे। तो फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन से बनेगा फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट, और इसका रिडक्शन से बनेगा करस्पॉन्डिंग अल्कोहल, यानी अपने अल्कोहल में जा चुका होगा। अब क्या अगले स्टेप में क्या है, एक इथाइल ब्रोमाइड है और NH है। तो NH का जो H माइनस आएगा वो अच्छा बेस होता है, तो यहाँ के जो अल्कोहल फॉर्म हुआ है उसके H को लेके निकल जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे H को आप हटाते हो तो यहाँ पे चार्ज क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो ये हटके जो O बना था उस पर चार्ज क्या आएगा, चलो उस पर चार्ज बन जाएगा नेगेटिव। अब ये नेगेटिव बनेगा, तो इस नेगेटिव में चूंकि आपके पास क्या है, इथाइल ब्रोमाइड है, तो इथाइल ब्रोमाइड का ब्रोमीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो आप ये नेगेटिव अटैक करेगा और ब्रोमीन निकालेगा, उस पोजीशन पे O के साथ आप इथाइल को जोड़ दोगे। तो ऊपर में भी क्या होगा, चलो ऊपर में एक CH2O CH2 CH3 एक ईथर फॉर्म कर जाएगा ऊपर में, नीचे में भी एक ईथर OCH3। उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या किया बच्चों लोग, अच्छा यहाँ पे जो DMF है ये है सॉल्वेंट, ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट जो कि SN2 रिएक्शन को सपोर्ट करेगा। तो SN2 को सपोर्ट करते आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे जो हो रहा है SN2 तो हो रहा है, इसको सपोर्ट करने के लिए तो ये सॉल्वेंट हम लोग लिए हैं। DMF का फुल फॉर्म होता है डाईमिथाइल फॉर्माइड। ठीक है, फिगर भी बना सकते हैं हम लोग DMF का। तो DMF का फिगर कैसा होता है बच्चों लोग, तो ये हो गया डाईमिथाइल फॉर्माइड का फिगर। लास्ट स्टेप हम क्या किए, HI डाले हैं, तो HI डालने पे क्या होता है, बॉन्ड कहाँ से टूटेगा। तो ध्यान देना, चूंकि आपको कुछ बोला नहीं तो आप अब दोनों इथर को ब्रेक करो, दोनों इथर को ब्रेक करो। तो यहाँ पे इथर ब्रेक यहाँ से होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से अगर आप ब्रेक करते तो कटायन जो बनेगा वो अनस्टेबल बन जाएगा। तो यहाँ से आप ब्रेक नहीं करोगे, ये ब्रेकेज अलाउड नहीं रहेगा। ठीक, तो यहाँ से कटाना को ब्रेक नहीं करना है, तो इसमें पॉसिबिलिटी क्या बचेगा, आपका जो इथर ब्रेक की पोजीशन करेगा यहाँ से करेगा, इस पॉइंट से। तो क्या होगा, यहाँ पर आप H को जोड़ोगे और यहाँ पर आप I को जोड़ दोगे। ऊपर वाले में कटायन यहाँ पे स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे बेंजीन का रेजोनेंस आएगा, तो सिस्टम यहाँ से ब्रेक करेगा, यानी SN1 तरीके से HI का SN1 तरीके से ब्रेकेज होगा। और जहाँ कटायन स्टेबल वहाँ पे बना देना है आपको। तो यहाँ पे आपका कटायन यहाँ बनेगा और H को यहाँ जोड़ देंगे और I को इसमें जोड़ देंगे और पॉजिटिव आपका ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे कि आपका जो आंसर बना है वो किससे मैच कर रहा है, तो हमारा जो आंसर मैच कर रहा है वो मैच कर रहा है ऑप्शन C के साथ। ठीक, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इससे मल्टीपल कॉन्सेप्ट थे। एक तो कंजारो था, वो भी कंजारो सिंपल नहीं था, क्रॉस कंजारो पूछा है जो नॉर्मली एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। तो एक तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट था, फिर आपका बेस था जो OH का H निकाला, फिर इसमें SN2 रिएक्शन हुआ, उसके बाद HI का क्लीवेज रिएक्शन इसमें यूज हुआ। तो मतलब मल्टीपल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, लेकिन सारा जो कॉन्सेप्ट था एनसीईआरटी बेस्ड था एक्सेप्ट क्रॉस कंजारो। तो क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था। तो इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए आपको सिंपली क्या करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है। और हम लोग जब पास्ट पेपर का जब एनालिसिस करेंगे
तो उसको देख के आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से आपका एनटीए किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है बच्चों लोग, तो इस तरह के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बच्चों लोग ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा पूछा हुआ है कि 2,4-DNP टेस्ट किसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं। तो ध्यान ना, आपके सिस्टम में एल्डिहाइड या कीटोन अगर होता है ना, तो 2,4-DNP टेस्ट उसके लिए यूज किया जाता है। क्योंकि 2,4-DNP से रिएक्ट करने के बाद आपके पास येलो कलर का पीपीटी फॉर्म करता है। तो येलो पीपीटी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो बच्चों लोग इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। तो बच्चों लोग मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके सामने एक रेडिएंट पार्टिकल दिया, उसमें एक अल्किन के साथ क्या कीटोन ग्रुप अटैच किया हुआ है। इसको ट्रीट किया गया पहले जिंक HCl से। तो ध्यान देना, एक क्लेमेंसन जैसा रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन में हुआ क्या, इस रिएक्शन में आपका जो CO ग्रुप कीटोन का है उसको आप हटा के क्या ला सकते हो, उसको आप लगा सकते हो, वहाँ पे H आ सकता है। ठीक है, तो क्लेमेंसन जैसा क्यों हम ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि आपका जो ऑप्शन सारा है उसमें आपको एरोमेटिक रिंग ड्रॉ करना है। और एरोमेटिक रिंग ड्रॉ करने में कहीं भी देखना, आपको यहाँ पे कीटोन ग्रुप कहीं नहीं है एक्सेप्ट एक जगह पे डी पे है। ठीक है, तो ध्यान देना। तो अगर इसको हम अल्केन में चेंज कर देते हैं, उसके बाद जो रिएजेंट है Cr2O3 बेसिकली एरोमेटाइजेशन का रिएजेंट है, यानी एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म करेगा प्रोसेस में। तो आपको पता है कि बेसिक एरोमेटिक कंपाउंड क्या, बेंजीन रिंग है। तो फॉर्म करने के लिए यहाँ पे ध्यान देना, आपके पास पॉसिबिलिटी देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6। तो अगर यहाँ से कनेक्ट करते हैं हम लोग 1 से इसको कनेक्ट करेंगे, तो थर्ड पोजीशन में क्या होगा, यानी एक पोजीशन में इथाइल ग्रुप छूटेगा। और यहाँ से भी आप सोचते हो 1 2 3 4, तो सेम ही चीज बनने वाला है। तो इसमें से एक ही ऑप्शन होगा, यानी आपको बेंजीन रिंग बनेगा और एक पोजीशन में आपको इथाइल ग्रुप को छोड़ देना होगा। यानी आपका जो ऑप्शन जो करेक्ट होने वाला है वो होने वाला है सी। ठीक है, तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के सॉल्यूशंस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, द नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम इन अ सेमी कार्बाजोन मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन इज। तो ध्यान देंगे, एसीटोन मॉलिक्यूल में एक भी नाइट्रोजन नहीं है। इसको जब हम ट्रीट करते हैं सेमी कार्बाजाइड से, तो आपका इस तरह यहाँ से डिहाइड्रेशन होता है और ये आपस में कनेक्ट होकर बनता है सेमी कार्बाजोन। तो इस प्रोसेस में ध्यान देना, सेमी कार्बाजाइड में 3 नाइट्रोजन था तो इंटैक्ट रहेगा आपके सेमी कार्बाजोन में भी। तो नाइट्रोजन नंबर 1, नाइट्रोजन नंबर 2, नाइट्रोजन नंबर 3। तो इस मॉलिक्यूल में टोटल कितना नाइट्रोजन होगा, 3। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि जब जो हम लोग टॉलरेंस टेस्ट परफॉर्म करते हैं एल्डिहाइड के लिए, तो उसमें एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन में जो इलेक्ट्रॉन हम ट्रांसफर करते हैं किसको, टॉलरेंस रिएजेंट को, उसका नंबर पूछा गया। तो ध्यान देना, एल्डिहाइड का जो ऑक्सीडेशन होता है बच्चों लोग, वो जाता है अपने एसिड के करस्पॉन्डिंग सॉल्ट में। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है। तो इस R को हम कार्बन मानते हैं, तो इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि ऐसा कुछ बॉन्ड होगा, और यहाँ भी क्या होगा, ये ऐसा ही कुछ बॉन्ड बनेगा मान लेते हैं। तो अगर हम लेफ्ट साइड के एल्डिहाइड का हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले, तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, ये प्लस ये माइनस, इस CO को बॉन्ड तोड़ो तो क्या होगा, -2 +2। और यहाँ पे CC का बॉन्ड है तो इसमें कोई चार्ज बिल्ड नहीं होगा, जूम करके चलते हैं, यहाँ पे कोई चार्ज बिल्ड नहीं करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, लेकिन जो हम यहाँ पे काम करेंगे वही काम यहाँ करेंगे, ताकि क्या हो, कोई डिफरेंस ना हो। यहाँ पे अल्टीमेटली C का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है बच्चों, +1 आ रहा है। राइट साइड में जो एसिड का सॉल्ट है वहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, यहाँ -1, और यहाँ से बॉन्ड +1 होगा यहाँ पे, और यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, माइनस ऊपर में नीचे +2। तो नेट कितना हो गया, और CC का बॉन्ड से कोई चार्ज बिल्ड नहीं होगा, इसी कारण 0 0 सोच लेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड में भी वही काम हम किए हैं। तो नेट यहाँ पे कितने का होगा, +3 हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा वही क्या होगा, दूसरे के लिए क्या होगा, गेन होगा। तो एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल जो है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो अल्टीमेटली जो टॉलरेंस रिएजेंट है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन है, मतलब इसका आंसर क्या होगा, चूंकि आपको इंटीजर टाइप से करना है, इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है बच्चों लोग,
तीसरे के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। तो बच्चों लोग आपके सामने लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है। लिस्ट 1 में क्या है, कुछ रिएक्शन है और लिस्ट 2 में रिएजेंट्स है जो उस रिएक्शन को करवा सकता है। तो आपको दोनों को मैच करना था। ध्यान देना, सी ऑप्शन में क्या दिया, CH3CN से जाना हमको CHO में। तो ये बेसिकली कौन कर सकता है, तो आपको पता है कि आप अगर यूज करोगे स्टीफन्स रिएक्शन, ठीक है, तो स्टीफन्स रिएक्शन का यूज करके हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इवन अगर हम डायबल एच का भी यूज करेंगे तो भी यहाँ पर कन्वर्ट हो सकता है। ठीक, तो सी के लिए मुझे 2 ऑप्शन समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। बट ध्यान देना, जो ऑप्शन बी है एस्टर है, एस्टर को एल्डिहाइड में चेंज करने के लिए अपने पास ऑप्शन है डायबल एच है। तो यानी बी के लिए हम 3 कनेक्ट करेंगे, सिंपल सा फंडा है। बी के लिए कनेक्ट करेंगे 3 को, और जो सी है, सी के लिए कनेक्ट करेंगे हम लोग स्टीफन्स रिएक्शन यानी 4 को कनेक्ट करेंगे। जो डी ऑप्शन है, यहाँ से इसको भेज रहे हैं हम लोग एसीटोन में, तो इसके लिए क्या है, गिरनार्ड रिएजेंट से अपना काम हो जाएगा। तो डी के लिए होगा 1, डी के लिए होगा 1। तो बी के लिए 3, बी के लिए 3 आपके पास एक ही है, और सी के लिए 4, ए के लिए क्या होगा, यहाँ पे एस्टर को हम भेजें अल्कोहल में, तो ये हाइड्रोलाइसिस होगा, तो ये होगा 2, ए के लिए 2 और डी के लिए 1। तो यानी आपका जो करेक्ट मैच होगा बच्चे लोग, मैच होगा ऑप्शन ए। तो बेसिकली क्या था, रिएजेंट का बस एप्लीकेशन था। आपको अगर काम पता है तो क्वेश्चन बहुत इजीली आपसे बन जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चे लोग, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द कंपाउंड्स विच विल शो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग कौन सा होगा इसमें से। तो ध्यान देंगे, जो पहला है ये है आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। आपको पता है इसमें क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग होता है, यानी इसमें इंटर का पॉसिबिलिटी क्या होगा, ये कम होने वाला है, ठीक है। तो इसमें इंट्रा हो जाएगा। सेकेंड वाले फिगर में इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इंटर हो सकता है, क्योंकि ये बहुत दूर है, तो इसमें इंटर तो होगा, इसमें इंटरमोलिकुलर होने वाला है, तो इसमें इंटर होगा। इसमें चूंकि आपका सिस्टम बहुत ज़्यादा हिंडर्ड है, तो यहाँ पे एच बॉन्डिंग मुश्किल होगा। तो सिग्निफिकेंट अमाउंट जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी जो अपना बी कंपाउंड नंबर बी है वो इंटर सिग्निफिकेंट अमाउंट शो करने वाला है। तो अपना सॉल्यूशन इसका क्या होगा चलो, तो ये होगा स्मॉल बी, इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। तो बच्चों लोग, इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग, इस क्वेश्चन से पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा रिएक्शन में आपका प्रोपेनोइक एसिड फॉर्म नहीं करेगा। तो कौन सा एसिड फॉर्म नहीं करेगा बच्चों लोग, प्रोपेनोइक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं लिख दे रहा हूँ आपके सामने। ध्यान देंगे, जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें क्या है कि आपके पास जो है ब्रोमोप्रोपेन है, इसमें डालें Mg। तो इसमें क्या होगा, ये पहले गिरनार्ड फॉर्म करेगा, तो 3 कार्बन का गिरनार्ड फॉर्म करेगा, और फिर इस गिरनार्ड रिएजेंट में डाला गया है CO2, तो CO2 पे अटैक करेगा, तो आपका ये एसिड कन्वर्ट करेगा। बट एसिड जो कन्वर्ट करेगा वो होगा 4 कार्बन का। तो हमको दिख गया कि पहला जो ऑप्शन ए है इसी में आपका फॉर्म करा ब्यूटेनोइक एसिड, यानी इस रिएक्शन में आपका प्रोपेनोइक एसिड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो डायरेक्टली हम लोग ऑप्शन ए बोल सकते हैं, इसका क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। अब ध्यान देंगे, बाकी ऑप्शन को भी मैं चेक करके आपको बता देता हूँ। तो ध्यान देना, यहाँ पे 3 कार्बन का ऑक्सीडेशन करेंगे, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है 3 कार्बन के एसिड का फॉर्मेशन का। जो सी ऑप्शन उसमें क्या कर रहे हैं हम उसको, आपके पास 1 कार्बन में 3 Cl है, तो इसका हाइड्रोलाइसिस करने पे क्या होगा, इसमें 3 OH जुड़ेगा। अब जब 3 OH जुड़ता है तो आपको पता है कि मोर देन 1 OH जब भी सिस्टम में होता है तो क्या होता है, अनस्टेबल होता है, उसमें वाटर हम रिमूव करते हैं। यहाँ पे अगर वाटर रिमूव करोगे अगर आप, तो इस केस में आपका फॉर्म होगा CCC≡OOH बन जाएगा, यानी वहाँ पे प्रोपेनोइक एसिड का फॉर्मेशन हो सकता है। नेक्स्ट जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में यहाँ पे देखना IO- है, तो आपको अगर याद होगा तो आपके पास एक रिएजेंट होता है NaOH जो हम यूज करते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट में। तो यहाँ देखना, यहाँ पे आपके पास ब्यूटेन 2 है। अब ब्यूटेन 2 में कहीं ना कहीं आइडोफॉर्म टेस्ट होने का पॉसिबिलिटी है, और आपको पता है कि इसका जो रिएजेंट है NaOH+I2 ये फॉर्म करता है NaOI,
और NOI को आप लिख सकते हो Na प्लस IO माइनस, यानी इसका मतलब जो IO माइनस है वो आपके आइडो फॉर्म के रिएजेंट के इक्विवेलेंट होता है। तो IO माइनस मतलब यहाँ पे आइडो फॉर्म होगा, तो यहाँ से बॉन्ड क्लीव करेंगे आप, और क्लीव करने के बाद क्या होगा, तीन जो ए पार्ट है जाएगा आइडो फॉर्म में और लेफ्ट वाला पार्ट जाएगा एसिड में। तो आफ्टर एसिडिफिकेशन यहाँ पे एसिड का सॉल्ट फॉर्म करता है जो कि कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में आफ्टर एसिडिफिकेशन, जो कि इसमें दिया हुआ है। प्लस यहाँ जो है CH3 ये कन्वर्ट हो जाएगा CHI3 में, ये बन गया आपका आइडो फॉर्म। तो ध्यान देना, तो फिर से मैं रीआइटेट कर रहा हूँ कि ऑप्शन जो ए है उसमें आपका प्रोपेनिक एसिड फॉर्म नहीं करेगा। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए और उसके लिंक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके पास दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट में क्या बोला हुआ है, इथाइल पेंट 4-ine-OH ऑन रिएक्शन विद CH3MgBr गिव्स 3 डिग्री अल्कोहल। तो बेसिकली यहाँ पे एक एस्टर ग्रुप है, इसके फिगर को हम ड्रॉ कर दे रहे हैं ताकि आप और बेटर में समझ पाओ। तो ध्यान देना, यहाँ पे एक एस्टर ग्रुप होगा जिसके O के साथ इथाइल ग्रुप जुड़ा होगा। अब इसके मेन चेन में चूंकि 5 कार्बन अटैच है, जिसमें एक कार्बन आपको काउंट करना है एस्टर वाला, तो यहाँ पे 4 कार्बन और हम लिखेंगे। नंबरिंग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो आपका मेन जो फंक्शनल ग्रुप होगा, तो मेन जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो आपका एस्टर है, तो नंबरिंग आप यहाँ स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5 और आपके 4th पॉइंट पे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब बचे हुए पोजिशन पर आप हाइड्रोजन को सेटिस्फाई कर सकते हो। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, बाकी 2 हाइड्रोजन आप यहाँ जोड़ सकते हो और 2 हाइड्रोजन आप यहाँ जोड़ सकते हो। ठीक है, और ध्यान देंगे चूंकि गिरनार्ड रिएक्शन का बात करें तो बेसिक आपको गिरनार्ड का प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से रिएक्ट करने वाला है। तो जब भी आपके पास कोई एस्टर ग्रुप होता है तो मान लेते हैं यहाँ पे R' और यहाँ पे R', इस तरह का एस्टर पे पास है, इसमें गिरनार्ड रिएजेंट डालते हैं RMgX। तो इस प्रोसेस में ये कन्वर्ट करता है इस तरह के अल्कोहल में और 2 मोल गिरनार्ड कंज्यूम होता है प्रोसेस में। आगे प्रोसेस में क्या होता है, 2 मोल गिरनार्ड कंज्यूम होता है। ठीक है, तो एस्टर जाता है अल्कोहल में। अगर ये R' जो है, अगर इसमें कार्बन होगा तो ये जो अल्कोहल बनता है उसको बोलते हैं 3 डिग्री अल्कोहल बोल सकते हैं। ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल बोल सकते हैं। और प्रोसेस में क्या हुआ, 2 मोल गिरनार्ड कंज्यूम हुआ है। इसके अलावा आप याद रखना, अगर आपके पास एसिडिक एच होगा सिस्टम में, एसिडिक एच का मतलब ऐसा हाइड्रोजन जो कि हाइड्रोजन से लिंक हो, जो लिंक हो सकता है आपके O से डायरेक्टली या N से लिंक हो सकता है हाइड्रोजन, या फिर आपके ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से लिंक हो सकता है हाइड्रोजन। इन सब हाइड्रोजन को हम बोलते हैं एसिडिक एच। तो गिरनार्ड का जो नेगेटिव पार्ट है यानी R पार्ट है, तो R पार्ट क्या है, स्ट्रांगली बेसिक भी नेचर होता है। तो क्या होगा, जो R माइनस बन रहा है ये आपके H को लेके निकल सकता है और RH बनेगा। इस प्रोसेस में आपका हर एसिडिक H के लिए 1 मोल गिरनार्ड कंज्यूम होगा। तो फॉर एवरी एसिडिक H there will be for every acidic H there will be 1 mole गिरनार्ड कंजम्पशन। बात समझ में आया? तो अब ध्यान देना, इस फिगर में यहाँ पे एस्टर है, तो एस्टर ग्रुप में अब ध्यान देंगे, तो एस्टर ग्रुप में अल्टीमेटली 2 मोल गिरनार्ड यूज होगा और बनेगा क्या, ये पॉइंट बनेगा 3 डिग्री अल्कोहल बनने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं अपने आपको हम लोग को। और यहाँ पे ना, यहाँ पे एसिडिक एच दिख रहा है, तो यहाँ एसिडिक एच में क्या होगा, 1 मोल गिरनार्ड यहाँ कंज्यूम होगा, 1 मोल गिरनार्ड यहाँ पे कंज्यूम होगा। तो ओवरऑल किसमें कितना मोल गिरनार्ड बनेगा, तो 3 डिग्री अल्कोहल तो बनेगा प्लस 3 मोल गिरनार्ड यूज होने वाला है। तो आपका जो स्टेटमेंट 1 है करेक्ट है, क्योंकि इसमें बोला गया है कि इसमें 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा, तो यस ये सही राइट है। बट सेकेंड ऑप्शन में क्या बोला गया है, इन दिस रिएक्शन 1 मोल ऑफ इथाइल पेंट 4-ine-OH यूटिलाइजेज 2 मोल ऑफ गिरनार्ड। ये जो स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा, एस्टर ग्रुप में 2 मोल गिरनार्ड कंज्यूम होगा और आपके एसिडिक एच में 1 मोल गिरनार्ड कंज्यूम होगा। तो ओवरऑल गिरनार्ड कितना होगा, तो ओवरऑल गिरनार्ड होगा 3। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। तो अब देखोगे हमारा जो सॉल्यूशन है किससे मैच कर रहा है, तो हमारे ऑप्शन बी से मैच करेगा। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स। तो बच्चों लोग इस तरह के कॉन्सेप्चुअल NCERT बेस्ड ट्रिकी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए
और उससे लिंक जो कॉन्सेप्ट है उसके एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में आपके पास इथेनोइक एसिड है जिसमें ट्रीट करें SOCl2 से, तो क्या बनेगा बच्चों? यहाँ बनेगा CH3COCl बनने वाला है। अब इसमें डालोगे बेंजीन, बेंजीन प्लस L3 में यहाँ पे क्या होगा? तो ये होगा फ्रेडरक्राफ्ट एसाइलेशन प्रोसेस, यानी बेंजीन भी रहेगा और उसमें डालेंगे हम लोग CH3COCl प्लस L3। तो आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा प्रोसेस में? तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और पॉजिटिव यहाँ आएगा। इस पॉजिटिव को आप जोड़ दोगे रिंग में, यानी ये बन जाएगा आपका एसिटोफिनॉन बन जाएगा। तो ये फिगर आपको कुछ ऐसा दिखने वाला है। अब इस फिगर में बच्चों लोग हम लोग क्या करने वाले हैं? तो हम लोग अटैक करेंगे केसियन का। तो केसियन क्या होता है? तो केसियन में जो Cn माइनस होगा वो डायरेक्टली अटैक करेगा कहाँ पे? तो अटैक करेगा इस पोजीशन पे। तो और उसका एसिडिफिकेशन करने के बाद क्या होता है? बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे CH3 रहेगा, यहाँ पे Cn आ जाएगा, और ऊपर जो O माइनस बनेगा वो वाटर का H लेके क्या बन जाएगा? OH बन जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो हमारा सॉल्यूशन है ऑप्शन सी से मैच करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों लोग ये होगा ऑप्शन सी। बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में आपके पास एक कंपाउंड दिया हुआ है, उस कंपाउंड को दो डिफरेंट रिएजेंट से ट्रीटमेंट किया गया है और आपके पास ए बना है और बी बना है। तो पूछा गया आपके से कि ए और बी क्या होने वाला है। तो ध्यान देना, इस कंपाउंड को जब हम ट्रीट करते हैं LLH4 से, तो LLH4 क्या करेगा? तो यहाँ पे जो साइनाइड ग्रुप है उसको चेंज करेगा वो CH2NH2 में। तो इसको चेंज करेगा बच्चों लोग CH2NH2 में, यानी ये पार्ट चेंज हो जाएगा CH2NH2 में, और कुछ नहीं होने वाला है। तो ये अपने पास ऑप्शन ए और बी दोनों जगह है। अब देखना कि ऑप्शन ए और बी में से कौन सा हम करेक्ट बोलने वाले हैं। जो सेकंड जो है यहाँ पे जो इसमें हम एसिडिफाई कर रहे हैं, तो एसिडिफिकेशन में क्या होता है बच्चों लोग? आपका जो साइनाइड ग्रुप होता है वो कन्वर्ट होता है इसमें, वो कन्वर्ट होता है आपके COH सिस्टम में, ठीक। तो यहाँ पे भी क्या होगा? जो सीन ग्रुप है वो कन्वर्ट करेगा खुद को किसमें? COH में। अब ऑप्शन देखोगे कि COH में हम, मेरे पास पता है कि ऑप्शन ए या बी में से कोई चूज करना। तो यहाँ पे एसिड कहाँ दिया हुआ है? एसिड जो है ऑप्शन ए के अंदर यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ पे अल्कीन बना होता है। अल्कीन कैसे बनेगा? तो ध्यान देना, आपका चूंकि मीडियम एसिडिक है उसमें कहीं ना कहीं हीट होगा, तो उस हीट को लेके क्या होगा? जो OH है, इस यहाँ से आपका OH और यहाँ से आपका H, इस पोजीशन से H निकल जाएगा और यहाँ डिहाइड्रेशन हो चुका होगा और ये बन जाएगा आपका इस तरह का अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म कर जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा ऑप्शन ए, ठीक। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में आपके पास एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है और आपके पास एक कंपाउंड ए है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा हुआ है C6H12O2। तो इसको हम पहले ट्रीट करें LLH4 से, तो बी बनेगा और बी का जो ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपके पास 4 कार्बन का एसिड फॉर्म करने वाला है। तो बोला है कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा स्ट्रक्चर ऑफ ए के लिए। तो ध्यान देंगे C6H12O2 मतलब आपके पास 2 ऑक्सीजन होगा, ठीक। इसका अगर हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का बात करते हैं तो C6H12 है, हम O को करते हैं नेग्लेक्ट। अब इस फॉर्मूले को हम लिंक करते हैं इसे कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन से, तो ये तो C6H14 यानी इसके बीच में 2H का डिफरेंस है। तो इसमें 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होने वाला है, यानी एक आपके पास डबल बॉन्ड बनने वाला है इस फिगर में, ठीक। अब ध्यान देंगे, तो अगर हम LLH4 से रिड्यूस करते हैं तो कहीं ना कहीं और उसके ऑक्सीडेशन के बाद एसिड बनेगा। तो अगर ऑप्शन देखोगे तो बेस्ट ऑप्शन जो मुझे दिख रहा है कि ऑप्शन सी को अगर आप पकड़ते हो तो सी में क्या है? एक एस्टर ग्रुप मुझे दिख रहा है। तो एस्टर ग्रुप के अंदर क्या होगा? तो यहाँ पे एस्टर के पास 4 कार्बन है और इसके पास इधर में 2 कार्बन यहाँ लिखा हुआ है। तो इसको जब LLH4 से ट्रीट करोगे ना, तो LLH4 से होता क्या है बच्चों लोग? यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और दोनों पार्ट कन्वर्ट होगा अपने अल्कोहल में, यानी यहाँ से बनेगा 4 कार्बन का अल्कोहल, यहाँ से बनेगा 2 कार्बन का अल्कोहल, यानी आपके पास 2 अल्कोहल बनने वाला है। एक बना 4 कार्बन का अल्कोहल। इसमें मैं H दिखा नहीं रहा हूँ, जहां पे वैलेंसी आपको अनसेटिस्फाइड दिखेगा वहां पे आप H को ऐड कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ बना 2 कार्बन का अल्कोहल, दोनों अल्कोहल प्राइमरी है। तो अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनता है? उसके एसिड बनता है। तो यहाँ पे 4 कार्बन का जो अल्कोहल है उसके ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? तो कन्वर्ट करेगा खुद को 4 कार्बन के एसिड में। बात समझ में आया?
तो ए था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, यानी अपना जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगा। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए और उसके बिहाइंड के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग यहाँ पे आपके पास बहुत सारा एसिड डेरिवेटिव दिया हुआ है, ठीक है, यानी एसिड क्लोराइड है, एनहाइड्राइड है, एस्टर है और अमाइड है। और बोला गया है जब इसमें हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं उसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा रिएक्टिविटी का। तो ध्यान देना, बहुत सिंपल सा चीज़ है। यहाँ पे आप देखना है कि जब आप हाइड्रोलाइसिस करते हो तो यहाँ से बॉन्ड आप तोड़ के देखो ना, यहाँ बॉन्ड तोड़ेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव बनेगा, यहाँ पे तोड़ने पे यहाँ नेगेटिव बनने वाला है, यहाँ तोड़ने पे नेगेटिव यहाँ बनेगा और यहाँ तोड़ने नेगेटिव यहाँ बनेगा। तो ध्यान देना, जो नेगेटिव जितना स्टेबल होगा, आपको सिंपल मैं लॉजिक बता रहा हूँ, जो आयन जितना स्टेबल होगा उतना जल्दी लीव करना चाहेगा, यानी उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। तो आपको सिंपली देखना है इस क्वेश्चन में कि अनायन स्टेबल कौन सा है। तो आपको पता है कि Cl माइनस ज़्यादा स्टेबल है, तो Cl माइनस ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद कौन सा होगा, तो ए वाला पार्ट स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, तो O पे नेगेटिव, उसमें रेजोनेंस होता है, स्टेबिलिटी इसका ज़्यादा होगा। उसके बाद ए होगा आर ओ माइनस, क्योंकि इसमें O पे नेगेटिव है। उस लास्ट में स्टेबिलिटी में होगा NH2 माइनस, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव किस पे है, N पे है। तो ये हो गया आपका अनायन स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो यही होगा इनके लिविंग नेचर का टेंडेंसी। तो सबसे फास्ट लीव करेगा कौन सा, ए, यानी ए का रिएक्टिविटी सबसे फास्ट होगा। तो सेम ऑर्डर फॉलो करेगा रिएक्टिविटी का, तो ऑप्शन ए होगा, फिर बी होगा, बी के बाद सी होगा, सी के बाद डी होगा। तो ए बी सी डी कहाँ है, ऑप्शन बी में। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल प्रोवाइड टर्सरी अल्कोहल ऑन रिएक्शन विद एक्सेस CH3 MgBr एंड फॉलो बाय द हाइड्रोलाइसिस। तो ध्यान देना, आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको 3D अल्कोहल चाहिए तो उस केस में आपका एस्टर को हम अगर अट्रैक्ट करते हैं थ्रू गिरनार्ड, तो एस्टर जो होता है गिरनार्ड से रिएक्शन करने के बाद आपके पास 3D अल्कोहल क्रिएट करता है, प्रोवाइड है जो R1 उसमें कार्बन होना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरह का 3D अल्कोहल बनने वाला है, ठीक। तो अब देखो इस फिगर में एस्टर कहाँ दिख रहा है आपको, तो एस्टर मुझे दिख रहा है इस पॉइंट पे। तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल यहाँ से सेपरेट होगा, ये वाला जो सेपरेशन होगा उसमें बेसिकली बाकी गिरनार्ड का दोनों मॉलिक्यूल जो है CH3 को जोड़ देंगे और यहाँ पे अल्कोहल ऐसा बनेगा 3D। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बच्चों लोग। तो इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो ध्यान ना, जब भी हम एनहाइड्राइड को फॉर्म करते हैं तो सिंपली क्या करते हैं, आपके पास एसिड ग्रुप का 2 पार्टिकल होना चाहिए और एसिड को जब हम हीट करते हैं तो ऑटोमेटिक क्या होता है, इसमें से वाटर का एलिमिनेशन होता है और फॉर्म करता है एसिड एनहाइड्राइड। तो मैलिक एनहाइड्राइड कैसे बनेगा, तो ध्यान देना, अगर आपको याद होगा तो आपके पास मैलिक एसिड होता है। मैलिक एसिड कैसा होता है बच्चों लोग, तो ये सिस फॉर्म होता है, इसमें दोनों एसिड क्या होता है, सेम ही साइड होते हैं, इसको बोलते हैं सिस, ठीक है। इसका अगर आप IUPAC नेम लिखोगे तो ये मैलिक एसिड है। अब मैलिक एसिड का IUPAC नेम क्या होगा बच्चों लोग, तो ये सिस फॉर्म है तो क्या होगा, सिस ब्यूट 2 इंडाइक एसिड हो सकता है ये नाम इसका, ठीक। ध्यान देंगे इसको सिंपली आप हीट करोगे, सिंपली हीट करो तो क्या होगा, आपका एनहाइड्राइड फॉर्म कर जाएगा। यहाँ से आप वाटर निकाल देना तो ये बन जाएगा आपका एनहाइड्राइड। तो इसको आप ऐसे दिखा सकते हो, यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा ऑप्शन डी। यानी बस अगर हम मैलिक एसिड को हीट कर देंगे, यानी सिस ब्यूटेन 2 इन डाइऑक्सी को हीट कर देंगे तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगा और एक स्टेबल 5 मेंबर रिंग फॉर्म करेगा, यानी अपने मैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके पास एक डायवर्स दिया हुआ है और आपके पास एक रिएक्टेंट पार्टिकल दिया हुआ है जिसमें एस्टर लिंकेज है। तो ध्यान देंगे, और टेम्परेचर कितना दिया हुआ बच्चों लोग, टेम्परेचर दिया -78 डिग्री पे। तो ध्यान देंगे जब भी आपके पास एस्टर होता है और डाइवल एच देते हैं -78 पे, तो उसमें फॉर्मेशन क्या होता है, तो उसमें कुछ नहीं करना होता है। अब बॉन्ड यहाँ से क्लीव करना, बॉन्ड यहाँ से क्लीव करोगे और डाइवल एच का जो एच होता है वो इस पार्ट पे जोड़ के इसको बनाना अल्डिहाइड,
और जो R2OH होता है उसके पास आप बेसिकली सॉल्वेंट से H लेके बना देना अल्कोहल, यानी इस तरह का कंपाउंड बनेगा। तो यहाँ देना आप ब्रेकेज यहाँ से करोगे, ठीक, और ये ब्रेकेज जब होगा तो क्या करेंगे चलो हम लोग, तो आपको ये ब्रेकेज करके इस पॉइंट पे क्या जोड़ना आप लोगों को चलो, तो ये ब्रेकेज कर लो और यहाँ पे जुड़ेगा डबल H का H और यहाँ जुड़ेगा सॉल्वेंट से H जुड़ेगा। अब देखोगे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो होगा एक अल्डिहाइड और एक अल्कोहल सेम लिंकेज में, तो ये दिख रहा है, तो ये ऑप्शन डी से मैच करेगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी। तो इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और फंडामेंटल एनसीईआरटी बेस्ड कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों एक क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके पास एक पार्टिकल है रिएक्टेंट का जिसको कन्वर्ट करना मेरे को इस पार्टिकल में, इसमें चेंज कहाँ हो रहा था, इसमें चेंज हो रहा है कि ऊपर का जो टॉप का CH3 उसको चेंज करना मेरे को COH में। तो ये बहुत नॉन रिएजेंट हो जाए काम करता है, काम कौन सा करता है, अल्कालाइन केमनोफोर काम करता है। तो यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए। तो बच्चों ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से बेस रिएजेंट का क्वेश्चन है, बिना किसी घुमाए हुए, और आपको पता रहेगा तो क्वेश्चन आपको पक्का बनेगा। तो ये क्वेश्चन बोनस की तरह होता है जेईई में, इसे गलती से भी आपका गलती नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। ध्यान दो चलो, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, एक रिएक्टेंट पार्टिकल जिसमें बेंजीन से कुछ ग्रुप्स लिंक है उसको ट्रीट किया गया है अल्काइल केमनोफोर से। तो होता क्या है, अल्काइल केमनोफोर क्या करता है, आपका जो अल्काइल चेन लिंक होता है उसको, अगर उसके पास एटलीस्ट अगर एक भी हाइड्रोजन होता तो उस पूरे ग्रुप को भेजते COH में। तो यहाँ पे तो 3 हाइड्रोजन है, तो इस पूरा ग्रुप कहाँ जाएगा, ये पूरा ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा COH में। तो आपका जो आउटकम दिखेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ऊपर हो जाएगा COH, नीचे जो है वो इंटैक्ट रहेगा वो CH3। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है होगा ऑप्शन बी। बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन का एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग ध्यान देना, यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो बेसिक सा क्वेश्चन कैसा है, तो जब भी आप साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करते हो ना, साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस में, तो आप लोग पता है कि इन प्रोडक्ट क्या होता है साइनाइड में, तो H+H2 जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो जो CN ग्रुप है चेंज होता है COH में। लेकिन ध्यान देना, मैं आपको पढ़ाया भी हूँ और आपको मैं फिर से बता रहा हूँ कि इस प्रोसेस में आपका स्टेप्स होता है। तो पहले जब आपका H+H2 अटैक करता है तो ये पार्सली खुद को पहले भेजता है अमाइड में, यानी इसका पार्सली हाइड्रोलाइसिस होता है। तो पार्सली खुद को भेजता है पहले अमाइड में, और फर्दर हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ये खुद को भेजेगा फिर वहां से एसिड में, यानी बीच में कहीं ना कहीं अमाइड एज ए इंटरमीडिएट फॉर्म करने वाला है। तो ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया हुआ है, बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके बीच में अमाइड हो के जाता है एसिड में, यानी इसके बीच में जो ए बना होगा इसमें क्या करना है, एसिड से पहले क्या बनेगा बच्चों लोग, ये बनेगा अमाइड। तो आप देखो कि अमाइड किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो अमाइड लिखा हुआ बच्चों लोग ऑप्शन ए में, यानी आपका ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम आप जुड़े रहें हमारे साथ। बच्चों लोग मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि किस रिएक्शन में एसिटाल्डिहाइड नहीं फॉर्म करेगा, मतलब CH3CHO किस रिएक्शन में फॉर्म नहीं करेगा। तो ध्यान देंगे, जो पहला ऑप्शन है इसमें क्या करें हम लोग, प्राइमरी अल्कोहल का CrO3 में ऑक्सीडेशन करेंगे। तो आपको पता है कि प्राइमरी अल्कोहल कहाँ जाता है, ये बन जाता है एसिड में, यानी इस रिएक्शन में ही आपका बन जाएगा इथेनोइक एसिड, यानी इसमें आपका एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं होने वाला है, यानी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, ठीक है। फॉर द सेक ऑफ नॉलेज के लिए मैं बाकी ऑप्शन डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो सेकंड में क्या है कि कैटलिस्ट के प्रेजेंस में आपका ऑक्सीडेशन होके एसिटाल्डिहाइड फॉर्म करता है। आप जब कॉपर यूज करते हो और हीट करते हो तो क्या होता है, ए अल्कोहल भी जाता है एसिटाल्डिहाइड में। डबल एच यूज करेंगे तो यहाँ जो CN है CN में जाएगा CHO में, यानी यहाँ भी एसिटाल्डिहाइड बनेगा, यानी आपका जो ऑप्शन ए होगा उस केस में एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए और उसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन बोला गया है कि इसमें से कौन कौन सा कंपाउंड है जिसको हम ट्रीट करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो उसमें से CO2 गैस निकलेगा। तो ध्यान देंगे, CO2 गैस कब निकलता है, जब आपका जो एसिड होगा उसको हम HA बोलते हैं, तो अगर ये कार्बोनिक एसिड से ज़्यादा एसिडिक होगा
तो उस केस में आपका CO2 गैस निकलेगा जब उसमें आप ऐड करोगे सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ध्यान देना, तो जितना भी COH ग्रुप है वो सारा का सारा जो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CO2 गैस निकालता है तो ऑल एसिड देगा। अब ध्यान देना, ये जो ऑप्शन सी है ये पिक्रिक एसिड है, इसका एसिडिटी इससे भी ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन बी और पिक्रिक एसिड यानी ऑप्शन सी है जो इस एसिड से यानी कार्बोनिक एसिड से ज़्यादा एसिडिक होगा। तो उस केस में आप ऐड करोगे क्या सोडियम बाइकार्बोनेट, तो वहाँ पे CO2 गैस निकलेगा। ऑप्शन जो ए है इसमें जो OH है उसमें से H निकलना क्या है उतना ज़्यादा एसिडिक नहीं है, तो यहाँ पे और ये जो है कार्बोनिक एसिड से कम एसिडिक होता है। तो बेसिकली नॉर्मली क्या होता है, फिनॉल सिस्टम आपका सोडियम बाइकार्बोनेट नॉर्मली नहीं देता है एक्सेप्ट आपका पिक्रिक एसिड एंड 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, यानी यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है बट अगर ऐसा भी रहता फिनॉल सिस्टम में तो ये भी आपका CO2 गैस इवॉल्व करता। तो ये तो था नहीं ऑप्शन में, तो ऑप्शन में क्या पिक्रिक एसिड है यानी 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल है, तो इससे निकलेगा और एसिड निकलेगा, यानी ऑप्शन जो होगा इसके लिए सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यानी बी एंड सी जो कंपाउंड मेंशन किया हो वहाँ से आपका सोडियम बाइकार्बोनेट में से CO2 गैस इवॉल्व करेगा। तो बच्चों लोग इस तरह के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मिले रहे हमारे साथ। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है और एनसीईआरटी के रिएजेंट का बस एप्लीकेशन इसमें होने वाला है। तो यहाँ पे आपके पास CH3 CH2 CN है, तो पहले स्टेप में हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा, इसमें बनेगा जो CN ग्रुप है वो खुद को भेजेगा COH में। अगले स्टेप में क्या है बच्चों लोग, उसमें HCl2 ऐड करने पे क्या होगा, जो OH ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वो कन्वर्ट हो जाएगा Cl ग्रुप में। और उसके बाद डालेंगे H2PDBSO4, तो क्या होगा जो Cl है उसको हटा के आप H लगा दोगे, क्या लगा दोगे, H लगा दोगे, तो CH3 CH2 COH बन रहा है। तो ये बन गया आपका अल्डिहाइड। ठीक है, तो आपका जो है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन डी होगा जो करेक्ट होगा। तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चन और उसके एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन बोला गया है कि इसमें से कौन कौन सा कंपाउंड है जिसको हम ट्रीट करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ तो उसमें से CO2 गैस निकलेगा। तो ध्यान देंगे CO2 गैस कब निकलता है, जब आपका जो एसिड होगा उसको हम HA बोलते हैं, तो अगर ये कार्बोनिक एसिड से ज़्यादा एसिडिक होगा तो उस केस में आपका CO2 गैस निकलेगा जब उसमें आप ऐड करोगे सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ध्यान देना, तो जितना भी COH ग्रुप है वो सारा का सारा जो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CO2 गैस निकालता है तो ऑल एसिड देगा। अब ध्यान देना, ये जो ऑप्शन सी है ये पिक्रिक एसिड है, इसका एसिडिटी इससे भी ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन बी और पिक्रिक एसिड यानी ऑप्शन सी है जो इस एसिड से यानी कार्बोनिक एसिड से ज़्यादा एसिडिक होगा। तो उस केस में आप ऐड करोगे क्या सोडियम बाइकार्बोनेट, तो वहाँ पे CO2 गैस निकलेगा। ऑप्शन जो ए है इसमें जो OH है उसमें से H निकलना क्या है उतना ज़्यादा एसिडिक नहीं है, तो यहाँ पे और ये जो है कार्बोनिक एसिड से कम एसिडिक होता है। तो बेसिकली नॉर्मली क्या होता है, फिनॉल सिस्टम आपका सोडियम बाइकार्बोनेट नॉर्मली नहीं देता है एक्सेप्ट आपका पिक्रिक एसिड एंड 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, यानी यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है बट अगर ऐसा भी रहता फिनॉल सिस्टम में तो ये भी आपका CO2 गैस इवॉल्व करता। तो ये तो था नहीं ऑप्शन में, तो ऑप्शन में क्या पिक्रिक एसिड है यानी 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल है, तो इससे निकलेगा और एसिड निकलेगा, यानी ऑप्शन जो होगा इसके लिए सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यानी बी एंड सी जो कंपाउंड मेंशन किया हो वहाँ से आपका सोडियम बाइकार्बोनेट में से CO2 गैस इवॉल्व करेगा। तो बच्चों लोग इस तरह के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मिले रहे हमारे साथ। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है और एनसीईआरटी के रिएजेंट का बस एप्लीकेशन इसमें होने वाला है। तो यहाँ पे आपके पास CH3 CH2 CN है, तो पहले स्टेप में हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा, इसमें बनेगा जो CN ग्रुप है वो खुद को भेजेगा COH में। अगले स्टेप में क्या है बच्चों लोग, उसमें HCl2 ऐड करने पे क्या होगा, जो OH ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वो कन्वर्ट हो जाएगा Cl ग्रुप में। और उसके बाद डालेंगे H2PDBSO4, तो क्या होगा जो Cl है उसको हटा के आप H लगा दोगे, क्या लगा दोगे, H लगा दोगे, तो CH3 CH2 COH बन रहा है। तो ये बन गया आपका अल्डिहाइड। ठीक है, तो आपका जो है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन डी होगा जो करेक्ट होगा। तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चन और उसके एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग यहाँ पे आपके पास 4 कंपाउंड दिया हुआ है और इन चारों को हमको एसिडिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो यहाँ पे ध्यान देना, जो 2, 3 और 4 है इसमें सब में COH सिस्टम है और जो 1 है उसमें फिनॉल सिस्टम है।
तो आपको पता होना चाहिए कि फिनोल सिस्टम होता है वो OCOH सिस्टम से लेस्ट एसिडिक होता है, यानी इसमें फिनोल का एसिडिटी सबसे कम होने वाला है। तो 1 नंबर सबसे पीछे होगा, तो 1 नंबर सबसे पीछे कहाँ दिया हुआ, ऑप्शन बी एंड डी में दिया हुआ है, तो मेरा इसमें से कोई करेक्ट होगा। अब ध्यान देना, बाकी जो ग्रुप्स दिया हुआ है उसमें आपका नाइट्रो -M ग्रुप होता है, तो -M ग्रुप क्या करता है, एसिडिटी को इनहेंस करेगा, और CH3+ ग्रुप होता है, तो बेंजोइक एसिड के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में CH3 वाले का सिस्टम का एसिडिटी क्या हो, कम होगा, और नाइट्रो वाले का एसिडिटी क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, यानी आपका लेस एसिडिक होगा कौन सा, तो लेस एसिडिक होगा ऑप्शन ए। उसके बाद जो होगा आपका हाईएस्ट एसिडिक क्या होगा, 2 होगा, ठीक है, तो 2 सबसे आगे होगा, 1 सबसे पीछे होगा, और 2 के बाद क्या आएगा, 2 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 4, 4 के बाद आपको करना है 1, यानी आपका जो ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी होगा करेक्ट ऑप्शन। तो चलो इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। तो चलो इस क्वेश्चन में आपके पास एक डायोल दिया हुआ है और इसको हम ट्रीट करें ऑक्जेलिक एसिड से, तो क्या होगा, तो डायोल में और एसिड में क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड में 2 COH ग्रुप होता है, तो इसमें भी क्या होगा, एक साइक्लिक एस्टर का पहले फॉर्मेशन होगा, यहाँ का OH, यहाँ का OH, और ऑक्जेलिक एसिड का अगर हम लिखेंगे तो इसका ये OH, तो यहाँ से आप पानी निकालो, तो यहाँ पे कनेक्ट होगा, तो इस तरीके का एक रिंग फॉर्म करेगा, और जब चूंकि आप स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर रहे हो, तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग करोगे बच्चे लोग, तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे रिमूवल होगा CO2 गैस का, और यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, और यहाँ पे ये पार्टिकल अलग होगा, ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी इस केस में आपका ऑप्शन जो ए है, ए होगा करेक्ट। बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग ये आपका इंटीजर टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे बोला गया है कि आपको इथाइल इथेनॉइट, यानी इस पार्टिकल से, यानी यहाँ पे एस्टर है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है कहाँ पे, हमको बनाना है 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल, 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल आपका इस तरीके का कंपाउंड होगा। तो बोला गया इसको बनाने के लिए हम कितना मोल ऑफ CH3MgBr यूज करेंगे, तो ध्यान देना एस्टर में अगर हमको 3D पहुंचना है, तो यहाँ पे अल्टीमेटली 2 मोल अगर हम यूज करते हैं इसमें, तो 2 मोल गिरनाट हम लेंगे, तो यहाँ पे ये जो पार्ट है यहाँ से ब्रेक होगा, और यहाँ पे 1 मोल बनेगा ये कंपाउंड, और 1 मोल बनेगा 2 कार्बन का अल्कोहल। तो इसका बनाने के लिए हमको 2 मोल गिरनाट लेना पड़ेगा, ठीक है, तो इसका इंटीजर का करेक्ट आंसर होगा 2। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे 4 कंपाउंड दिया हुआ है, और इन चारों में किसमें CH ग्रुप होगा, काउंट करके आपको बताना है। ध्यान देंगे यहाँ पे आपका जो सल्फेनिक एसिड है इसका फिगर कैसा होता है बच्चों लोग, तो ध्यान देंगे इसका फिगर ऐसा कुछ होता है, आपके पास NH2 होगा, नीचे में SO3H होगा, तो इसमें कहीं भी CH ग्रुप आपको नहीं दिख रहा है, तो इसको हटा दो। पिक्रिक एसिड कैसा होता है बच्चों लोग, तो पिक्रिक एसिड आपको पता है कि फिनोल सिस्टम होता है, और इसमें हम लोग 3 नाइट्रो को अटैच करते हैं। इस सिस्टम में भी बच्चों लोग आपके पास जो है CO सिस्टम नहीं होगा, इसको भी आप हटा सकते हो। एस्पाइरिन अगर आपको याद होगा, तो एस्पाइरिन ऐसा कुछ होता है बच्चों लोग, इस एस्पाइरिन मॉलिक्यूल में अब ध्यान देंगे आपके पास CO सिस्टम है, यानी एस्पाइरिन आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है, ठीक। अगला है स्कॉर्बिक एसिड, ध्यान देंगे जो स्कॉर्बिक एसिड होता है उसमें चलो 5 मेंबर का रिंग बनता है इस तरीके का, और यहाँ पे ऐसा होगा, यहाँ पे OH बनता है, यहाँ पे OH रहता है, ठीक है। अगले पॉइंट पे यहाँ पे आपका एक चेन चालू होगा कार्बन का, तो यहाँ पे कार्बन का चेन जो चालू होगा, तो यहाँ पे आपका एक OH रहेगा, और एक OH आपका यहाँ बनता है। तो ध्यान देना इस पूरे स्कॉर्बिक एसिड के फिगर में आपको कहीं भी COH नहीं दिख रहा है, यानी इसमें भी आपका COOH सिस्टम नहीं होगा। इस पूरे सिस्टम चारों ऑप्शन में से बस एस्पाइरिन एक ऐसा फिगर है जहाँ पे आपके पास COH सिस्टम दिख रहा है। तो ध्यान देना इसमें 2 कंपाउंड ऐसा जो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, एक होगा सल्फेनिक एसिड जो आपको चूंकि एनसीईआरटी में शायद नहीं दिया हुआ है, और स्कॉर्बिक एसिड का फिगर शायद आपको नहीं पता होगा। तो ऐसा क्वेश्चन ट्रिकी होता है, तो
मैं रिकमेंड करूँगा कि अभी इसके लिए बॉदर नहीं करना है, आपको फोकस करना है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पे, क्योंकि आप अगर एनसीईआरटी को थॉरली पढ़ लोगे तब भी अपना जो जेई का प्रश्न है वो आराम से 97 98 को क्रॉस आराम से करने वाला है। ठीक है, आपको 99.8 परसेंटाइल लाने के लिए केमिस्ट्री में बस लाना है 75 के आसपास। अगर 75 स्कोर आप करते हो तो आपका जो केमिस्ट्री का परसेंटाइल होगा वो 99.8 के पास पहुंच जाएगा। तो अगर कुछ क्वेश्चन छूटता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस फोकस करना है 75 to 80 100 में आपका काम हो चुका होगा। बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन